जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। जय बजरंगबली रुचित जी। राम राम सुमित अग्रवाल जी। नमस्ते। जय श्री राम। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं स्पेसिफिक, जो ग्लोबल अप एंड डाउन और जो हमने जिस हिसाब से प्रेडिक्शन दिए थे। आई थिंक जो जो हमें पहले से देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्हें पता है कि दिसंबर के आसपास ही जब फर्स्ट डिप का बताया था, तभी बोला था कि एग्जिट कर लेना। ये बताया था मैंने क्लियर कि मार्केट से सब सब जगह से एग्जिट कर लेना, और जब क्रैश आता है तब आपको, बड़ी डिप्स जब आएंगी तब इन्वेस्ट करना है। तो जिन्होंने ये फॉलो किया होगा उसको कोई सरप्राइज नहीं होगा स्टॉक मार्केट में, स्पेसिफिक जो यूएस स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है, राइट। हाँ, कोई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर कोई नहीं कराएगा। कोई इंडिया चाइना इंडिया चाइना के वर्ल्ड वॉर नहीं होंगे, ना पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ना बांग्लादेश के। तो जी, किसी के वीकेंड हमें खराब नहीं करने। सो लेट्स डायरेक्टली गो फॉर द प्रेजेंटेशन। अब जो एक्सपर्ट्स हैं सारे धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस बोलना शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी मुंह से ओपनली वो शब्द नहीं निकल रहा है जो निकलना चाहिए। सो विल वेट फॉर दैट। गोल गोल जलेबी बनाएंगे आप, क्राइसिस के बारे में पूछोगे, गोल गोल जलेबी बनेगी, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। फुल स्क्रीन। सबसे पहली ट्वीट से हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। ये प्रेडिक्शन दिया था लास्ट ईयर, जब इलॉन मस्क भारत आने वाले थे और लास्ट मोमेंट पे, और उनका बताया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कुछ मीटिंग उनका फिक्स हुआ था। फिर उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, हम कैंसिल कर रहे हैं ये ट्रिप, कुछ भी बहाना बना के। बेसिकली ये था कि भारतीय टर्म्स पे उनको करना नहीं था बिजनेस। और जो मैं इतने टाइम से बताता आ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो बहुत साफ है कि 2030 तक वाइट से एनआरआईज और एनआरआईज से भारतीय रेजिडेंट वेस्टर्न कंपनीज के ग्लोबल हेड्स होंगे जो भारत से ऑपरेट करेंगे अच्छा खासा ऑपरेशंस। तो ये लॉन्ग टर्म विजन में, जहां पे इलॉन मस्क को सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि डोमिनेशन की जो प्रवृत्ति है जो वहां पे रहती है, उनकी जिस प्रकार का बिहेवियर है, वैसा ही कुछ यहाँ ट्राई कर रहे थे। तो नहीं पॉसिबल जब हो पाया तो ट्रिप कैंसिल कर दिए। तो ये मैंने तभी सत्योलॉजी पे बोला था कि तय तो हम करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स हम हैं, प्रॉफिट हमसे हो रहा है, तो हम तय करेंगे कि कौन प्रॉफिट करेगा। तो अगर भारत में आना है तो या तो भारतीय बिजनेस कुछ स्टेक लेंगे आपके जो भी बिजनेस आइडिया है, प्रोडक्ट है, उसके अंदर ऑपरेशंस में, या तो फिर आप भारतीय कंपनी बन जाओ, दो में से एक। अदरवाइज आपको कोई एक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो तब शायद नहीं माने होंगे तो विजिट कैंसिल कर दिए। लेकिन अब जो है, जो मीटिंग भी हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की वहाँ पे इलॉन मस्क के साथ, उसके बाद थोड़ा बिहेवियर में चेंजेस आया है और थोड़ा बैकलैश भी पड़ा है उनको, उनके रिफॉर्म्स का वहाँ पे। तो थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट है कि थोड़ा सुधरे होंगे, लेट्स होप। तो टेस्ला की हायरिंग यहाँ पे शुरू हुई है थोड़ी, और आज अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट के हिसाब से गिनोगे तो ईयर टू डेट 40% से ऊपर का नीचे चल रहा है टेस्ला का स्टॉक, ईयर टू डेट अगर पूरा पीरियड देखोगे तो ये जो हालत है इनकी, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आज खुद एक टेस्ला कार लेके उसको प्रमोट करने वाले हैं इलॉन मस्क को पुश देने के लिए। ये होने वाला है, ये इनका पोजीशन है। तो आज ये अनाउंसमेंट आया है कि एयरटेल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टनरशिप होगी और स्टारलिंक भारत में लॉन्च होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है
कि अगर स्टारलिंक को जो जो अप्रूवल्स चाहिए हैं टेलीकम्युनिकेशन, हमारे जो भी रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से, जब तक वो अप्रूवल नहीं आ जाते तब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा ये जो डील है वो। तो एयरटेल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टनरशिप उनकी अनाउंस हुई है स्टारलिंक की। तो स्टारलिंक भारत आ रहा है और भारतीय पार्टनर के साथ आ रहा है। जो प्रेडिक्शन मैंने 1 साल पहले अप्रैल 2024 में ही दे दिया था। इनफैक्ट जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है, मेरे पहले सत्योलॉजी के वीडियो से बताया है, लॉन्ग टर्म विजन यही है प्रधानमंत्री का कि 2030 तक बड़ी बड़ी जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज हैं उनके ऑपरेशन शिफ्ट होना शुरू हो और भारत से ऑपरेट होंगे, मतलब बड़े जो उनके मैनेजमेंट की टॉप पोजीशंस होंगी। दूसरा एक अनाउंसमेंट आया है ओलंपिक्स रिलेटेड। होम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि भाई 10 बड़े स्टेडियम बनेंगे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के आसपास, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो होस्ट करेगा 2036 का ओलंपिक्स। अभी दूर है, पूरे 10 साल बाकी हैं, 10-11 साल, लेकिन इसका तैयारी अभी से करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका बिड अप्रूव होता है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 से 6 महीने के लिए अलग अलग प्रकार के विजिटर्स डेरा डाल के बैठेंगे सिटी में। तो उनका पूरा ट्रैफिक और उनका फ्लोज कहाँ से कहाँ वो ट्रैवल करेंगे, ये सब रहने की व्यवस्था, ये सब कुछ करना पड़ता है। और हर एक स्पोर्ट का अलग अलग से जो भी उनके कोर्ट्स जैसे बनने होते हैं कस्टमाइज्ड। तो 10 बड़े स्टेडियम बनने हैं अहमदाबाद और गांधीनगर के आसपास, वही रीजन में। और ये होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला है कि भाई कर्नावती का बहुत बड़ा एक मेकओवर हो जाएगा। और अहमदाबाद एयरपोर्ट तो आई डोंट थिंक एक्सपांशन के बावजूद इतना फ्लो ऑफ पीपल मैनेज कर पाएगा। तो आपको एक से ज़्यादा हेलीपैड लगेंगे गिफ्ट सिटी में। और धोलेरा जो कंट्री की पहली सेमीकॉन सिटी है सेमीकंडक्टर की, वहाँ धोलेरा से कुछ ट्रैफिक मैनेज हो सकता है, एयर ट्रैफिक। तो वहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है वहाँ से आपको ओलंपिक विलेज का पूरा कनेक्टिविटी देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 3-4 महीने का तो रहने का फैसिलिटी जो भी इंटरनेशनल गेस्ट आपके आ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा इवेंट है भारत के लिए। और ये बिड अप्रूव इसीलिए हुआ है क्योंकि अहमदाबाद उसके अंदर है, वरना कोई और सिटी अगर आपने ऑफर किया होता तो मुश्किल होने वाला था। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तभी जो अपोजिशन की पार्टी स्पेसिफिक जो टीएमसी है या एनसीपी है या नीचे डीएमके हैं, ये सारे एआईएमआईएम, इन सब की हरकतें आपको पता ही है कि जब भी कोई इंटरनेशनल गेस्ट आना होता है तो वो स्टेट में बदमाशी करते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के गुजरात का सिलेक्शन, और शायद अप्रूव ही ना होता अगर कोई और सिटी होती, क्योंकि दिल्ली में जितने हम प्रख्यात हो चुके हैं करप्शन करने के लिए, वो CWG स्कैम कॉमनवेल्थ गेम्स वाला, तो बिड कैंसिल ही हो जाती है अगर कोई और सिटी को आपने प्रपोज किया होता तो दैट मेक सेंस कि यहीं पे होना है गुजरात में। और इस प्रकार का पूरा एक्सपांशन लगेगा। इनफैक्ट जब भी ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं इस प्रकार के इवेंट्स, तो आसपास के सारे रीजन में ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक समझ आता है कि बड़ौदा एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन होने पड़ेगा, बिकॉज 100 किलोमीटर्स के अंदर ही जितने भी एयरपोर्ट्स आते हैं, क्योंकि एयर ट्रैफिक रहेगा इंटरनेशनल एयरलाइंस का। सो इट मेक सेंस के बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में कभी बिड नहीं करती ऐसे इवेंट होस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ओलंपिक खत्म हो गया उसके बाद पूरा फाइनेंशियल बर्डन है इतना खर्चा करना। लेकिन मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला है कि गुजराती कभी वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे एसेट को। तो ओलंपिक्स के बाद भी हमारा रेवेन्यू, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उससे चालू रहे, उसका पूरा प्लानिंग और व्यवस्था गुजरात देखेगा कि ये हो पाए। क्योंकि गणित तो गुजरात तो है जो बिना गणित के चलता ही नहीं है। मुझे लगता है जब ये ओलंपिक्स होगा तो नेक्स्ट वाले सारे भी इस पर से प्रेरणा लेंगे कि कैसे ओलंपिक्स के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में से और रेवेन्यू आ सकता है। तो आई थिंक गुजरात से थोड़ा सीख के ही जाएंगे दूसरी कंट्रीज।
वैसे ही हमारे G20 जिस प्रकार से होस्ट हुआ था दिल्ली में और इतनी सारी सिटीज में लेके गए थे, तो वहाँ से भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो सीखे हैं कि कैसे होस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक ओलंपिक्स में भी हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे, भारत ये रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक। दूसरा, आसाम गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। बोल रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, स्पेशली जो रेडिकल्स और लव जिहाद वाले प्रॉब्लम है, स्पेशली आपको पता ही है जब इलीगल बांग्लादेशीज और रोहिंग्याज इतने सारे आ जाते हैं तो क्या क्या हरकतें करते हैं आपको पता है। तो आसाम गवर्नमेंट जो हिमंता बिस्वा जी देखते हैं, तो उन्होंने ये डाला है कि स्क्रूटिनाइज होगा अगर इंटर रिलीजन कुछ सेल ऑफ प्रॉपर्टी या लैंड हो रहा है तो उसके ऊपर हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इंडिजिनस आइडेंटिटी उस रीजन की मेंटेन हो, ना कि टेक ओवर हो जाए, जो हमने वेस्ट एशिया में देखा कि पूरी की पूरी कंट्रीज टेक ओवर हो जाती है। तो अगर ये रोकना है तो इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरा ये मेरा खाली सुझाव है, मेरा ये मानना है कि जब जब कभी ये इलीगल जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी आपके राष्ट्र में आके बदमाशियां करते हैं, तो जब भी अगर कोई क्लैश ऑफिशियली रिपोर्ट होता है, मतलब पुलिस कंप्लेन है कि ऐसी ऐसी बदमाशी हुई है, तो अगर उसके कंटिन्यूस अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है पर्टिकुलर एरिया में से, तो उसको आप डिस्टर्ब्ड एरियाज करके टैग कर दो और फिर आपको स्टेट को एक लॉ पास करना पड़ेगा कि भाई डिस्टर्ब एरिया की प्रॉपर्टी है, ना आप किसी को बेच सकते हो, ना किसी को आप भाड़े पे दे सकते हो, ना किसी को गिफ्ट कर सकते हो ऑपोजिट कम्युनिटी में से। मतलब अगर हिंदू के पास प्रॉपर्टी है तो वो हिंदू को ही बेचेगा, उसी को रेंट कर सकता है, उसी को गिफ्ट कर सकता है। क्योंकि अगर कम्युनली सेंसिटिव प्रूव हो जाता है कि ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज आके ऐसा कर रहे हैं, भारतीय मुसलमान को खराब नाम देने की कोशिश हो रही है, तो भारतीय मुसलमान को बचाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा कि आप बैन लगा दो, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी कम्युनिटी को बेचे। अगर ये डेटा मिलता है स्टडी के बाद कि कम्युनली सेंसिटिव रीजन है और टेक ओवर चल रहा है इलीगल्स के द्वारा, तो फिर आप ये लॉ पास कर सकते हो एज अ स्टेट कि डिस्टर्ब्ड एरियाज की कोई भी प्रॉपर्टी दूसरी कम्युनिटी को नहीं जाएगी, ना सेल में, ना रेंट में, ना गिफ्ट में। उसके लिए आप क्रिमिनल ऑफेंस बना के उसमें पेनल्टीज अनाउंस करें एज अ स्टेट, और स्टेट गवर्नमेंट को ये पारित करना चाहिए ऐसा कानून। तो डी रेडिकलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे इलीगल आ चुके हैं, ये भारतीय मुसलमानों के नाम खराब करेंगे यहाँ आके बदमाशियां करके। तो अगर हमें भारतीय मुसलमान को बचाना है तो ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके। तो आई थिंक बहुत ही इनोवेटिव डिसीजन होगा जब भी आसाम में ऐसा कुछ डिसीजन आए। दूसरा, हमें ये समझना है कि स्कॉट बेसेंट जो 2-3 उनके इंटरव्यूज आए हैं आजकल में, इन्हीं लास्ट वीक के अंदर, तो आज जो उनका स्टेटमेंट आया कि अमेरिकन ड्रीम जो है वो ये है कि हर कोई अपना घर परचेस कर सके। ओके। तो पता नहीं अब धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि शी जिनपिंग से लेके सब कोई आत्मनिर्भर भारत का कॉपी कर रहा है। बट एनीवेज, तो स्कॉट बेसेंट जो है वो ये बोल रहे हैं कि हाउसिंग क्रैश आने वाला है, वो हाउसिंग क्रैश की तैयारी में है। दूसरा, 10 तारीख का जो उनका स्टेटमेंट आया है वो ये है कि सस्ता प्रोडक्ट अब नहीं मिलने वाला, वो अमेरिकन ड्रीम नहीं है। तो घर सस्ता चाहिए हाउसिंग क्रैश करा के, लेकिन गुड्स सस्ते नहीं चाहिए। तो ये जो विरोधाभास दिख रहा है, ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि टैरिफ लगाने वाले हैं कंट्रीज के ऊपर। आई थिंक जो लोग हमारे पिछले टॉक्स देख चुके हैं उन्हें पता है कि मैंने एग्जांपल इस पर दिया था कि अगर $10 का चाइनीज प्रोडक्ट है और आप उसको बोल रहे हो 100% टैरिफ लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो वो बन जाता है $20 का। तो उससे इन्फ्लेशन सॉल्व नहीं होता है। तो जितना भी 10%, 20%, जो भी 30-40% जो भी 2 अप्रैल से चाइना के ऊपर अनाउंस होता है टैरिफ, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे ही होने वाले हैं। अब जब तक उसका अमेरिकन ऑप्शन नहीं बन जाता
तब तक तो वो महंगे परचेस करने पड़ेंगे आपको, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो तीसरा जो उनका स्टेटमेंट आया है उन्हीं का 7 तारीख का, वो बोल रहे हैं कि मुफ्त के पैसे छाप छाप के इतना एडिक्शन हो चुका है कि अब डिटॉक्स करना पड़ेगा यूएस इकोनॉमी का। ये इनके शब्द है, मेरे नहीं है। अब मेरे जैसे लगते हैं वो बात अलग है, बट ये इनके शब्द है। तो मार्केट एंड इकोनॉमी हैज बिकम हुक टू एडिक्टेड टू एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग। करेंसी छाप छाप के खर्च करने की जो आदत सी पड़ गई है, अब डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो ये जो सारे लक्षण जो हैं, ये स्टॉक मार्केट क्रैश के लक्षण है सारे के सारे। मतलब दे आर रेडी। ओके, जो मैंने टू डिप्स बताए थे 2023 में बता दिया था कि 2024 में एक डिप है और 2 बड़े डिप्स 2025 में है। तो ये उसी की तैयारी चल रही है 2025 की क्रैश की। तो अब ये जो है, इसका मैंने प्रेडिक्शन, बाइडेन ने ओथ लिया उससे 7 दिन पहले, प्रेसिडेंट बाइडेन ने ओथ लिया था 20 जनवरी 2021 को। उसके 7 दिन पहले मैंने ये प्रेडिक्शन दे दिया था कि पहले बाइडेन आएंगे, पहले स्टिम्युलस मतलब करेंसी छापने वाले हैं, सबको जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा थोड़े महीनों के लिए। फिर अचानक से गैसोलीन के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जो यूक्रेन का युद्ध शुरू करके उन्होंने करवाया, जिसका प्रेडिक्शन मैंने नवंबर 21 को दिया। तो उससे पहले ही बता दिया था कि स्क्रिप्ट में ये है कि प्राइसेस एनर्जी के ऊपर जाने, फूड प्राइसेस का इन्फ्लेशन होना है, लोग डिफॉल्ट करना शुरू करेंगे और जो चीज नहीं चाहिए वो बेचना शुरू होंगे, और लास्ट में प्रॉपर्टी का क्रैश होना है। और क्यों होना है और क्यों होना चाहिए? यही होता है जब कम्युनिज्म गवर्नेंस के अंदर घुस जाता है। तो यही आउटकम, जो एंड आउटकम है प्रॉपर्टी क्रैश वाला, जो आई थिंक जिन्होंने भी सत्योलॉजी के मेरे पुराने वीडियोस देखे उन सबको पता है कि मैंने बताया है कि फियाट डॉलर सिटीज की टियर 1 वाली प्रॉपर्टीज में से जीरोस गायब होने वाले हैं। जो कमर्शियल रियल एस्टेट में तो तुरंत दिखना शुरू हो गया था, अब क्राइसिस आते आते ये रेजिडेंशियल में दिखेगा। तो जितने भी टियर 1 वाले हैं, स्पेसिफिक जो कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जो टियर 1 आईटी फिनेंस कैपिटल्स, ओके, तो ये जो है 13 जनवरी 2021 का प्रेडिक्शन के बाइडेन का आउटकम यही आना है उसके टर्म का। तो आई थिंक वही चीज स्कॉट बेसेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि सब अपना घर परचेस कर पाए, उस लेवल पे जाना है, उतना हाउसिंग क्रैश होना है, लेकिन गुड्स तो महंगे ही मिलेंगे। तो पूरा का पूरा जो आप प्रेडिक्शन देख रहे हो 2021 का बिल्कुल उसी सीक्वेंस में कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अब 4 स्टेट्स का रिपोर्ट बता रहा है कि हाउसिंग क्रैश की तैयारी में दिख रहे हैं। कैलिफोर्निया, इलिनॉइस, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क, शिकागो की बात हो रही है। शिकागो के कौन से काउंटीज इसमें नाम दिए हैं? कुक, केन, कैंडल और मैकहेनरी, विल काउंटीज। तो ये 4 स्टेट्स जो हैं उसमें से 3 तो मैंने तभी लिख दिए थे, और फ्लोरिडा नेक्स्ट लिस्ट में था, सेकेंड लिस्ट में। तो ये 3 अगस्त 2023 का प्रेडिक्शन है। शिकागो, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया सबसे पहले स्क्रिप्टेड कोलैप्स में है, उसके बाद बाकी के स्टेट्स जो लाइन में है। और दिख रहा है 9 मार्च का ये लिंक है, जिनको भी ये पढ़ना है ये रिपोर्ट, ये वाली लिंक है मेरे ट्विटर हैंडल पे, आप जाके ये पढ़ सकते हो रिपोर्ट। इसमें जो लिखा है मेजर हाउसिंग मार्केट डाउनटर्न, कितना सही है नहीं है वो तो पता लग ही जाएगा थोड़े टाइम में। बाकी स्कॉट बेसेंट साफ बोल रहे हैं कि सब अपना घर परचेस कर पाने चाहिए, जिसका साफ मतलब होता है कि हाउसिंग क्रैश आ रहा है। ठीक, अब कुछ जो भारतीय हैं कोलोनाइज्ड, EB5 वीजा के लिए लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड वीजा में अच्छे खासे पैसे मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, $5 मिलियन मांग रहे हैं। तो EB5 में सबने फटाफट से एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे फनी सा ट्वीट किया है कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, उनके जो बिगड़ेल बच्चे हैं, उनको वहाँ भेज दो, सबसे अच्छा रहेगा। जो 1 बजे उठते हैं ऐसे लोग जो हैं, वही सही रहेंगे वहाँ पे, जो बिगड़ेल स्पॉइल्ड ब्रैट्स जो हैं, उन्हीं के लिए $5 मिलियन और किसके लिए खर्च होगा? आप सोच के भी देखें, और कौन सा पेरेंट खर्च करेगा? EB5 में ठीक है, अभी लाइन लगा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक उसमें से कितना क्या अप्रूव होता है। बट
बेसिकली ट्रम्प देख रहे हैं कि इसमें पैसा आए, $5 मिलियन वाला जो गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है, पर इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ रेसिज्म नहीं होगा। ठीक है, उतना खर्च करने के बाद भी। अब यहाँ पे वीडियो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बोल रहे हैं कि इलॉन ने बोला कि 50%, 60%, 70% गवर्नमेंट वर्कफोर्स को निकाल दो, और ये बोलने के लिए इलॉन खुद कीमत भी चुका रहा है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का वीडियो है और इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा तो उसको डेथ थ्रेट भी मिल रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोले आई गेस सो। तो बड़ी बदमाशी से अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, क्योंकि बड़ी चालाकी से सबको लिया है टीम में, तो एक एक का पूरा यूज कर रहे हैं। जैसे यूएस कांग्रेस में जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मार्को रूबियो सबके बारे में बोलते हैं, गुड, फैंटास्टिक गाय, ये वो, ब्रिलियंट, ये वो, जो सबके लिए बोलते हैं वो। तो बदमाशी है ये एक प्रकार की। तो ये बोलने के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू नो हु टू कैच। तो मार्को रूबियो पे डाल दिया और सब ताली बजा रहे थे। दूसरे दिन ये इलॉन पे डाल दिया कि इलॉन ने बोला है कि हम तो नॉर्मली सोचते हैं कि 4% वर्कफोर्स ऐसा होता होगा जो यूजलेस हो, निकाल देना चाहिए, लेकिन इलॉन बोल रहा है कि 50, 60, 70% गवर्नमेंट का वर्कफोर्स निकाल देना है। तो और फिर इलॉन मस्क इसको ट्वीट भी करता है। तो जो भी है, आई डोंट नो व्हाट इक्वेशन, लेकिन 60% का सैलरी लेवल्स कट का तो मैंने 26 अगस्त 2022 को ही प्रेडिक्शन दे दिया था कि 2025 में अमेरिका में ये होने वाला है, 60% कट ऑन सैलरी लेवल्स। डिफेंस बजट में मैंने 25% बोला है, पर इन्होंने 40% अनाउंस किया है फॉर द, जैसे बजट वैसे ही होता है, जब भी हम बजट की बात करते हैं तो ऐसे ही होता है, वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स की बात होती है जब कट्स की बात होती है बजट में। तो इन्होंने पहले ही साल 40% अनाउंस कर दिया, 25 की जगह, और ये 60% तो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ही बोल रहे हैं कि इलॉन बोल रहे हैं कि भाई इतनी वर्कफोर्स निकाल लो। तो ये 26 अगस्त 2022 का प्रेडिक्शन 2025 के लिए जो आप देख रहे हो। नेक्स्ट, अब क्योंकि गोल्ड पूरा डी डॉलराइजेशन कंप्लीट कर चुका है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास ये 4 चीजें बची हैं जहां पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है, एक होता है यूएस का रियल एस्टेट, जो हाउसिंग क्रैश की बात चली रही है। दूसरा यूएस का स्टॉक मार्केट, जो आप देख ही रहे हो, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल वाइप आउट हो रहा है, लेकिन जो मैंने बताया है 2 बड़े डिप्स अभी नहीं आया है, इट इज येट टू कम। ओके, तीसरा यूएस ट्रेजरी, और चौथा यूएस डॉलर। ये 4 में डी डॉलराइजेशन का इंपैक्ट ट्रम्प को सक इन करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो अब इसमें से क्योंकि वोट बैंक है यंगस्टर्स की जो घर नहीं ले पा रहे हैं, तो हाउसिंग क्रैश तो तय है कि स्क्रिप्ट में होगा ही। दूसरा, स्टॉक मार्केट का क्रैश का ऐसा है कि क्योंकि वो अपना खुद का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं, एक ऐसा उनका आइडिया है दिमाग में, तो इसमें वो उतना नहीं होने देंगे जैसे 80-90% गिर गया मार्केट। मुझे नहीं लगता इस हद तक जाएगा, क्योंकि उनका खुद का परफॉर्मेंस वो इस पर मेजर करते हैं, तो उतना बड़ा तो मुझे नहीं दिखता 90% जितना कट। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक तो क्रैश आएगा। दूसरा, यूएस ट्रेजरी जो 7-8-9 ट्रिलियन के आसपास ड्यू होने वाली है 6 से 8 महीने के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट के कट्स इनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि अगर कट्स नहीं होंगे तो वो रोल ओवर इतना महंगा हो जाएगा कि कोई मतलब ही नहीं है, उसका सेंस ही नहीं बनता है। तो 8 ट्रिलियन के आसपास का उनका यूएस ट्रेजरी मैच्योर हो रहा है 6 से 8 महीने में। तो आई डोंट नो उसमें कितना आप शॉक ले पाते हो। तो फिर लास्ट क्वार्टर में ये तीनों ऑप्शन निकल जाते हैं, तो फिर यूएस डॉलर एक ही बचता है। जो मैंने प्रेडिक्शन दिया ही हुआ है कि लास्ट क्वार्टर के आसपास लग रहा है कि पहला डी डॉलराइजेशन का ट्रिम आ चुका होगा डॉलर पे। तो बहुत साफ है, ये 4 चीजें हैं। गोल्ड ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी में चल रहा है रियल डी डॉलराइजेशन। और क्रिप्टोज जो हैं वो आबरा का डाबरा करने के लिए हैं। आपको बिटकॉइन समिट से पता ही लग गया कि सबको बेवकूफ बनाया है, समिट में कुछ भी नहीं था। अनाउंस किया कि जो जब्त होंगे बिटकॉइन वो
डिजिटल एसेट एज अ रिजर्व मेंटेन किए जाएंगे यूएस गवर्नमेंट के पास। तो ये तो कोई भी क्राइम में ऐसे ही होता है कि क्राइम पकड़ा जाता है तो डॉलर पकड़े जाएंगे, तो डॉलर जब्ती होते हैं। उसके लिए समिट अनाउंस करने का कोई आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके लिए समिट क्यों अनाउंस किया हुआ है। तो जो इन्वेस्टर्स बेवकूफ बना रहे थे, मैं देख रहा था कि जितने भी एक्सपर्ट्स इसमें बेवकूफ बने, वो पहले दिन से बोल रहे थे कि पहले दिन से प्रेसिडेंट ट्रम्प बिटकॉइन रिजर्व कंट्री का इतना डॉलर्स बिटकॉइन में डालने वाले हैं। तो क्योंकि अब इनके पास अभी स्ट्रेटेजी नहीं है, मतलब अभी चल रही होगी वो डिस्कशन, तो अभी तो कोई बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आई है। लोगों को करवा दिया उन्होंने डी डॉलराइज बिटकॉइन में ले जाके, थोड़ा टाइम ट्रम्प कॉइन, मीम कॉइन, ये डॉजी कॉइन, मिलानिया कॉइन, ये सब करके अब स्टेबल कॉइन्स की भी बात हो रही है। तो पब्लिक का तो उन्होंने बनाया मामू, लेकिन अब को थोड़े टाइम बाद समझ आएगा कि एक्चुअल कुछ बिटकॉइन में लेने वाले भी हैं या नहीं। क्योंकि जो लग रहा है, इन्होंने जो ये साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें उन्होंने बोला कि बैनिंग द क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि मैंने तो तभी ट्रांसलेशन दे दिया था कि सीबीडीसी ही आने वाला है, भले ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साइन किया, उसके बिल्कुल विपरीत यूरोपियन यूनियन सेकेंड फेज में जा रहा है डिजिटल यूरो के बाय अक्टूबर, इसी महीने के अक्टूबर में। तो अगर बैंक्स खुद अपना डिजिटल करेंसी ला रही है तो फिर प्राइवेट क्रिप्टोस का मुझे नहीं लगता कि कोई करेंसी वाला रोल ये लोग रहने देंगे। और इजराइल ने भी अनाउंस कर दिया है डिजिटल शेकल। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो तो पोपट बन चुका उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, मैंने तभी ट्रांसलेट कर दिया था उसी दिन। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, है ना। तो बहुत ही खराब हालत है। प्रॉपर्टीज OLX पे बेचने को डाली है फेडरल गवर्नमेंट की। अब यही चीज जो कुल जाति वर्ण में बात कर रहा था कि फैमिली और कम्युनिटी की ड्यूटीज किए बिना राइट्स मिलेंगी ही नहीं, यही चीज अब वेस्टर्न एक्सपर्ट्स खुद बोल रहे हैं कि फैमिली और कम्युनिटी सेंट्रल यूनिट है इकोनॉमी का। स्टेट अब करेंसी छाप करके फैमिली का रोल नहीं कर सकती, कम्युनिटी का रोल नहीं कर सकती। तो अब लोगों को समझ आ रहा है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा था इकोनॉमिक्स के बारे में धीरे धीरे सच हो रहा है। और हमारे यहाँ हमको सारे एक्सपर्ट्स जो महानुभव, इंक्लूडिंग राइट विंग, जो कभी कुल जाति वर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, आज भी नहीं करते, धीरे धीरे क्योंकि वेस्ट फैमिली और कम्युनिटी बोल रही है, अब ये सारे बोलेंगे। राइट, अभी तक डीडॉलराइजेशन नहीं बोले हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस तक तो बोलने को आ गया है मुंह में। तो इनका हालत ये है कि अभी भी ये कुल जाति वर्ण नहीं बोलेंगे जब तक वेस्ट, क्योंकि बीमारी है ना, नौकरशाही की एक बीमारी बन चुकी है कि हम तो नौकर हैं, वेस्ट बोलेगा वही हम करेंगे। तो अब वेस्ट जब फैमिली और कम्युनिटीज की इकोनॉमिस्ट खुद बात कर रहे हैं, तब जाके कुल जाति वर्ण की बात करेंगे। तब तक इनके मुंह से निकलना नहीं है ये शब्द, क्योंकि उनको लगता है ये सब दक्यानुसी है। एंशिएंट भारत तो अच्छा कैसे हो ही सकता है, इनके दिमाग में ऐसा है। सो जब वेस्ट से आएगा तभी समझ आएगा कि इनके रिजर्व करेंसी के चलते उन्होंने फैमिली और कम्युनिटी को बर्बाद किया, और तुम उनके पीछे पीछे बिना रिजर्व करेंसी के फैमिली और कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हो। अब वो बर्बाद होने के बाद इकोनॉमिकली अब वो बोल रहे हैं फैमिली और कम्युनिटी, तो तुम्हारे मुंह से कुल और जाति निकल नहीं रहा है मुंह से। समझ रहे हो, ऐसे तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। तो ये हाल है। अब ये इतना क्राइसिस आने के बाद भी डी डॉलराइजेशन मुंह से नहीं निकल रहा है। गोल्ड में पैसे भी बना लिए होंगे सारे ने मेरी बातें सुन के, लेकिन एनीवेज, तो ये हालत है। 1.75, हाँ 75 ट्रिलियन, वैसे थंबनेल पे 1.73 डाला है, 1.75 ट्रिलियन साफ हो गया है आज के दिन। तो ये तभी मैंने, जब ये लोग आर्ग्यूमेंट करते थे बहुत सारे कोलोनाइज्ड एक्सपर्ट्स के, इनका तो एक कंपनी का हमारे जीडीपी जितना है पूरी कंट्री का, तभी मैं बताता था कि ये नंबर सारे खोखले हैं, इनकी बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है कि आपकी कंट्री के बराबर ये हो जाए। लेकिन ये समझ नहीं रहे थे ना, तब सुन नहीं रहे थे। धीरे धीरे समझ आएगी इनके, जैसे जैसे डोजी जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के काटते जाएंगे, उतना उतना यूएस जीडीपी में से निकलता जाएगा नंबर।
जीरो हटेंगे तब पता लगेगा कि क्या हुआ। और दूसरा इनका जो साउथ वाला है शुरू हो जाता है, नॉर्थ साउथ वाला इनका नाटक। तो डीएमके वाले प्रो तमिल होने की एक्टिंग करते हुए विरोध करते हैं संस्कृत का, विरोध करते हैं हिंदी का, बताते हैं इंग्लिश इज अ ब्रिजिंग लैंग्वेज। तो उनको वेस्ट के साथ ब्रिज करना है, इंडिया में दूसरे स्टेट के साथ ब्रिज नहीं करना है उनको। तो ये जो बीमारी हो रखी है कि हमारी पॉलिटिक्स के लिए हम स्टेट को बर्बाद करेंगे, तो इनका थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये साउथ का पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि साउथ का पूरा जो पॉलिटिक्स है वो मंदिर इकोसिस्टम को तोड़ करके बना है। सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल को ब्रेक डाउन करके ही ये पॉलिटिक्स खड़ा हुआ है। क्योंकि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनमें जितनी भी रिवर्स हैं, उन रिवर्स के बीच की सारी जो खेती की जमीनें थी, ये सारी एग्रीकल्चरल लैंड मंदिर की ओनरशिप्स की थी। ये सारे मंदिर, जो इतने सारे मंदिर दिखाई देते हैं ना साउथ में, ये सारी जमीन भगवान की ओनरशिप की थी और लोग उसमें अनाज उगाते थे, मंदिर को समर्पित करते थे, अपना जो मिनिमम जो लाइफस्टाइल जीने का होता है वो निकालने के बाद, और उसमें से कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसी से मंदिर पूरा एक इकोसिस्टम चलता था, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। अब डीएमके और जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारे जो लोग सिटीजन्स रह रहे थे हर नदी के बीच, जो जितने भी एग्रीकल्चर लैंड पे जो वर्क कर रहे थे, जो मंदिर में ये सब जमा कर रहे थे, इन्होंने उनको बोला कि ये तो तुम्हारी ओनरशिप है, भगवान की ओनरशिप नहीं है। तो ये एग्रीकल्चर लैंड पे तो तुम ही वर्क कर रहे हो ना, तो भगवान को क्यों देनी है ये लैंड। तो जो ये लालच साउथ की पार्टीज ने जगाया, उसी के चलते पूरी मंदिर इकोसिस्टम वहां पे ब्रेक डाउन हो गई और खाली मंदिर रह गए। वो जो प्रोसेस इकोनॉमिक्स का था वो पूरा कट हो गया और लोगों ने हड़प ली वो जमीन, और वो हड़प करने में ये सारी साउथ की पार्टीज ने बहुत बड़ा अपना रोल निभाया। इसीलिए आप देखते हैं कि कन्वर्जन से लेके सब कुछ वहां पे क्यों इतनी तेजी से फैलता है। इसका कारण ये है कि भगवान के लिए जो आस्था थी उसको पैसे का लालच दे के वो लैंड की ओनरशिप लेने के लिए सिटीजन्स को बहला फुसला के ये साउथ का पूरा पॉलिटिक्स चला है। अब जैसे ही इनको पता लगता है कि संस्कृत या इनफैक्ट इवन अगर आप तमिलनाडु में भी देखोगे तो ब्राह्मण्स को जिस प्रकार से निकाला गया, इनको इसीलिए निकाला गया प्रताड़ित करके, ताकि लोगों को समझ में ना आए कि हमारा एंशिएंट विजडम क्या था मंदिर इकोसिस्टम का। क्योंकि अगर वो समझ में आ जाएगा तो फिर क्रिश्चियन कन्वर्जन कहाँ से हो पाएगा। तो साउथ में ये जो पूरा पॉलिटिक्स चला वो बैठा ही है मंदिर इकोसिस्टम को तोड़ के। मंदिर भले ही वहां खड़े हैं लेकिन पूरा इकोसिस्टम इन्होंने तोड़ दिया सबको लालच दे के। ये बैकग्राउंड लोगों को नहीं पता रहता है कि ये नॉर्थ साउथ का पॉलिटिक्स क्या चल रहा है वहां पे। वो नहीं चाहते कि दूसरे स्टेट्स में से कोई कनेक्टिविटी बन जाए ये लोगों की, साउथ के सिटीजन्स की। तो जैसे कुंभ में सारे साउथ के स्टेट्स के लोग आए थे, ओके, लैंग्वेज आता है नहीं आता है लेकिन इतना बड़ा क्राउड आया था। तो ये अगर कल्चरल कनेक्टिविटीज बन जाएंगी तो इनको सब समझ में आने लगेगा कि नेशनल लीडर्स जो हिंदी में बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। ओके, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके लोग सुने कि नेशनल लीडर्स क्या बोल रहे हैं। इसीलिए ये प्रो तमिल वाला, अब अगर ये इतने ही प्रो तमिल है तो मुझे बताओ उनको आज तक तमिलनाडु के लिए तमिल गवर्नमेंट क्यों नहीं मिली। कितने तमिल चीफ मिनिस्टर्स दिए आपने स्टेट को। अगर तुम उतने ही द्रविडियन करते रहते हो, तुम्हारा जो द्रविडियन नैरेटिव है उसमें हमेशा नॉन तमिलियन लोग क्यों होते हैं, तमिल क्यों नहीं होते। हमेशा नॉन तमिलियन है वही बात कर रहा है द्रविडियन नैरेटिव की तमिलनाडु में, तमिल क्यों नहीं बात कर रहा है। तो कभी दिए नहीं इन्होंने। तो पेरियार जो था वो कन्नडिगा है, करुणानिधि खुद तेलुगु है और कच्चातीवू आइलैंड दे दिया वहां श्रीलंका को। एमजीआर खुद मलयाली थे
और ऑन रिकॉर्ड है बोलते हुए कि तेलुगु एक्टर भाग्यराज है उनका सक्सेसर बनेगा। और अम्मा जयललिता भी जो थी उनके भी रूट्स कनेक्टेड हैं कर्नाटका से। और आंध्रा की तो जो स्टालिन की विलेज थी वहां पे तो सैली पटाखे फोड़े गए जब स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने। तो ये जो बात करते हैं तमिल तमिल, आज तक तो आपने कब तमिल चीफ मिनिस्टर दिया तमिलनाडु को, जो आप बात करते हैं प्रो तमिल। तो इनके जो नाटक है नॉर्थ और साउथ का डिवाइड फालतू का बेवजह क्रिएट करने का, और जब आप पूछते हैं हिंदी इम्पोजिशन हिंदी इम्पोजिशन, मुझे ये बताओ आपको इंग्लिश इम्पोजिशन नहीं लगता है, आपको हिंदी ही इम्पोजिशन लगता है। तो ये अब इट्स ऑल एक्सपोज्ड। और जो जितने पैसे बनाए हैं इन्होंने पॉलिटिशियंस ने साउथ में, मतलब बेहिसाब करप्शन, अनलिमिटेड। इनफैक्ट साउथ की बहुत सारी मीडिया की तो पूरी पूरी की चैनल्स ही इनकी खुद की है पॉलिटिशियंस की। और जो जो इन्होंने एक क्लासिस्ट एटीट्यूड बना दिया है कि रामासामी नायकर को तो पेरियार बोलेंगे, हाँ अन्ना दुराई को अरिगनार बोलेंगे स्कॉलर, करुणानिधि को कलाइनार बोलेंगे आर्टिस्ट, उदयनिधि स्टालिन को तलापति बोलेंगे। तो तमिल लोग आज ये द्रविडियन लीडर्स को अपने नाम से भी नहीं बुला सकते, इनको स्पेशल नाम स्पेशल रिस्पेक्ट देके बुलाना पड़ता है। ऐसा पेरियार अरेनार कलाइनार तलापति ये सब नाम तक नहीं ले सकते, इतने ऑपरेस हो रखे हैं ओरिजिनल तमिलियंस जो हैं। ये पूरा पॉलिटिक्स है। तो इसीलिए जब 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 कभी मैं तो मानता ही हूँ कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड तभी साफ होगा जो आर्टिफिशियल क्रिएट कर रखा है, जब अन्नामलाई जैसे लीडर्स जब पॉपुलैरिटी गेन करके कुछ आगे बढ़ पाएंगे ग्रास रूट लेवल पे, वहां पे स्टेट लेवल पे, तब तक मुझे नहीं लगता ये कुछ चलने वाला है। इनका पूरा नॉर्थ साउथ का कंटिन्यूअस नैरेटिव चलता है। और क्योंकि मेरा तो बर्थ हुआ है चेन्नई में, तो मुझे बहुत साफ पता है कि जितने वेकेशन में हम जाते थे मामा के घर, तो एक टर्म में पता लगता है हिंदी सिलेबस में है, दूसरे टर्म में पता लगता है हिंदी निकाल दिया सिलेबस में से। तो जयललिता आके हिंदी डलवाते थे सिलेबस में, और करुणानिधि जैसे ही पावर में आते थे हिंदी हटा देते थे। तो ये इनकी मानसिकता है राष्ट्र से स्टेट को अलग करने की। तो एक बात समझ लें, स्टेट जो है वो सिर्फ एक बॉर्डर है जो सेंटर ने बनाई हुई है, जो कभी भी चेंज हो सकती है। आप भारत के सिटीजन हैं, आप स्टेट के सिटीजन नहीं है। ये दिमाग में गांठ बांध लें जो भी ऐसा नैरेटिव चलाते हैं, और उनको बताएं, उनको तुरंत आप काउंटर करें जहां कभी भी मिले आपको आर्ग्यूमेंट्स लेके, ठीक है डीएमके वाले। दूसरा नेक्स्ट इज इनको भाई इतना फेंकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये वाला वीडियो इतना कॉमेडी है, इसमें बोल रहे हैं कि आप इतने पैसे वाले हो जाओगे कि कहाँ खर्च करें वो भी समझ नहीं आएगा। तो ये सुन के ऐसे लगता है, आई डोंट नो, मुझे लगता है फेक होगा ये क्लिप, आई डोंट नो, फेक जैसा ही लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का कभी पता नहीं, वैसा बोल भी सकते हैं। तो ये वो राहुल जैसा है ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा काइंड, वैसे ही इनके स्टेटमेंट है। और हमारे जो पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोलेंगे, पाकिस्तान जो है वो हर 6 महीने उसको गोल्ड डिपॉजिट मिलता है चूरन चटाने को अपने पॉपुलेशन को, ये कुछ ऐसा ही है। बैंकरप्ट होने के बाद ऐसी ही सारी हरकतें होती है। ओके, अब कोई यहाँ पे सजेशन दे रहा था कि डी रेडिकलाइजेशन में मोदी जी और अमित शाह जी कुछ करते क्यों नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो सिंगल चाइल्ड वाले लोग हैं इनकी वजह से गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि पता है जब भी कुछ कोई एक्शन आप लोगे सामने रिएक्शन आएगा, रिएक्शन के लिए आपके रेडिकल्स को हिट बैक करने के लिए आपके पास बच्चे तो है नहीं, एक ही बच्चा है आपके पास। तो ये जो सिंगल चाइल्ड वाले जो माँ बाप है उनकी वजह से गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले नहीं पाती है। तो ये तो लास्ट कमजोरी बन चुके हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अब कुछ सजेस्ट करना ही नहीं चाहिए, नेशन वाइड एक्शन के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। ओके, दूसरा, बहुत सारे कट्टर आलू मटर एक्सपर्ट घूम रहे हैं सोशल मीडिया में जो बोलते रहेंगे गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, अमित शाह ये नहीं करते, मोदी जी ये नहीं करते। उनको यही नहीं पता है कि
लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही नहीं। तो स्ट्रीट लेवल का डी रेडिकलाइजेशन मोदी जी और शाह जी ने नहीं करना है, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स ने करना है। आपके लोकल एमएलए को पकड़ो, आपके लोकल चीफ मिनिस्टर को पकड़ो स्टेट के, अगर आपने डी रेडिकलाइजेशन कराना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, उसका हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, इकोनॉमी मेंटेन करने का, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का, लॉन्ग टर्म विकसित भारत 2047 अटेंड वो अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़े, वो उनका रोल है। उनका रोल है ही नहीं एक एक दरवाजे पे आके बचाने का, उनका काम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का। वो स्टेट पुलिस का काम है, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का काम है, स्टेट चीफ मिनिस्टर का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ये देखना है कि सिटीजन्स का 9 to 5 का जो रूटीन है वो ना बिगड़े, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक, तो वैसे ही डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टेट वाइज होना है। एक स्टेट में आप घर देंगे, दूसरे स्टेट में बुलडोजर चलेगा जहां रेडिकल पकड़े जाएंगे। ठीक है, एक स्टेट में आप कैश देंगे, दूसरे स्टेट में आप जो जितने फेक आईडीज हैं वो कैंसिल करेंगे। ये ऐसे ही चलेगा डी रेडिकलाइजेशन। ये नेशन वाइड प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि नेशन वाइड प्रोसेस होने के लिए सबके पास एक से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तो कुछ नेशन वाइड एक्शन शायद कोई सोचे भी रेडिकल्स के खिलाफ जो इलीगल्स हैं। लेकिन ऐसे ही है, जो भी है हकीकत यही है। कमजोरी बन चुके हैं पेरेंट्स जो सिंगल चाइल्ड वाले। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत चुके हैं, बिल्कुल बालाकोट जैसा है, जैसे उनके एयर टाइम में हम घुस गए स्क्रीन पे और काम तमाम करके आ गए उनको होस्ट बना के, लेकिन अंदर एंटर नहीं किए फिजिकली। तो कुछ ऐसा ही है जो जय शाह ने भी करके दिखाया। अब दूसरा, ये जो वुमेन के ऊपर मैंने इसको खास स्मृति ईरानी जी को टैग भी किया क्योंकि वुमेन्स डे पर उनका पोस्ट था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडर दैट वी हैव। तो इसमें मैंने समझाया है कि बर्थ रेट्स 95% इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है राष्ट्र का, वो बर्थ रेट्स होता है। बाकी सब आप में टॉयज की बातें करते रहो, इक्विपमेंट है नहीं है, कैमरा है या नहीं है, पुलिस है या नहीं है, वो खाली 5% है, उसका इंपॉर्टेंस हार्डली 5% है। ओके, 95% ये बर्थ रेट्स की बात है। तो अगर आपका फैमिली और कम्युनिटी का स्ट्रेंथ है तो कोई रेडिकल आसपास दिखेगा भी नहीं। अगर आपके पास नंबर्स हैं तो, नंबर्स नहीं है तो दिखेगा। ओके, तो बर्थ रेट जो है वो ही 95% इंटरनल सिक्योरिटी देखता है। अब एंशिएंट भारत में वुमन जो है वो अपने मैरिजेस द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती थी, क्योंकि क्या क्या हमारे सिस्टम्स एंशिएंट भारत में बिठाए गए थे कि हर एक पर्सन, विलेज का, गांव का एक एक व्यक्ति, चाहे उसको आपने आमंत्रित किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर लड़की की शादी है तो कुछ ना कुछ वो लेके कंट्रीब्यूट करके आएगा ही ओकेजन पे। खाना खा के जाए या ना जाए, आपने इनविटेशन दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर गांव की लड़की की शादी हो रही है तो हर एक व्यक्ति गांव का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि गर्ल को कोई जरूरत है कोई चीजों की, उसको कोई प्रोडक्ट्स की जरूरत है, इसलिए नहीं हो रहा था ये इसीलिए हो रहा था ताकि वो पूरी गांव का रिलेशनशिप वो उसके इन लॉज के साथ एस्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि उन दिनों में ये ट्रेडिशन था कि गांव की कोई भी लड़की है, अगर वहां से सिक्योरिटी वो पूरा मेंटेन होता था कि भाई मैंने मेरी बेटी वहां दी है, इस गांव की बेटी है वहां पे, तो उस गांव की सिक्योरिटी हमारे दोनों गांव की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। इस तरह से एक्सटर्नल सिक्योरिटी को सेट किया जाता था। लड़कियों के मैरिजेस की वजह से पूरे राष्ट्र का इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सेट किया जाता था। ओके, तो उसी के चलते जब भी लड़की के गांव से कोई भी अगर घर आता है तो उसको उतना ही ट्रीटमेंट मिलता था जैसे लड़की का सगा भाई हो या उसके पेरेंट्स हो, क्योंकि उन दिनों फोन्स या ऐसा फास्ट कम्युनिकेशन तो नहीं था। तो लड़की के गांव से कोई भी आया है तो उसका भाई है। इस प्रकार का अरेंजमेंट था रिलेशनशिप्स के बीच।
तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब लड़की जब ग्रो होती है, जब तक मैरिज होता है, तब से लेके विलेज में एक कॉन्शियसनेस है कि हम सब इसके भाई हैं, ओके। और इसकी वजह से एंश्योरिटी रहती थी कि भाई कोई क्राइम नहीं होता है विलेज में, ये आपकी बहन है, ओके। तो इस तरह से इंटरनल ना पुलिस की जरूरत थी ना एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी, बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिजेस से ही हो जाती थी। इसीलिए आप देखते हो कि हमेशा प्रोपेगेंडा जो वेस्टर्न मीडिया में चलेगा वो यही चलेगा कि इंडियन मैरिजेस में इतना बेफालतू का खर्चा होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये खर्चा क्यों हो रहा है। दे डोंट नो कि क्या लॉजिक था इसका। हर बार आप स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो इतना पावरफुल था मैरिज एज अ मीडियम दो रीजन को कनेक्ट करने को, कि अगर कोई राजा भी था, अगर उसने अपनी बेटी या बहन किसी रॉयल फैमिली में दी है, तो अब वो राजा ऑब्लाइज हो गया उस रीजन की सिक्योरिटी देखने के लिए। ये रॉयल फैमिलीज में भी होता था, नीचे मासिस लेवल पे भी होता था, ऊपर रॉयल फैमिलीज के लेवल पर भी होता था। तो ये पावर था वुमन और उसके रिलेशनशिप का, कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों देखती थी। और कम से कम क्राइम वाली सोसाइटी आप दे पाते हैं, क्योंकि सबको ब्रदर बोला गया। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, हमेशा भारतीय मैरिज को ही अटैक किया जाता है। इनफैक्ट आप कोई भी सीरियल्स ओपन करके देख ले, 24 घंटा वो भारतीय मैरिज को ही अटैक कर रहे हैं। आपको कोई क्रिश्चियन या इस्लामिक मैरिज को अटैक करती हुई सीरियल्स आपने देखी है कभी टीवी पे? दो दो तीन तीन शादी किसकी बता रहे हैं, मैरिजेस बता रहे हैं, अफेयर्स बता रहे हैं, फिर मर के जीवित हो जाते हैं, ये सब बता रहे हैं, फिर पुराना हस्बैंड आ जाता है। ये सब सीरियल्स में जो बिगाड़ पूरा इन्होंने किया है, वो भारतीय सिक्योरिटी को बर्बाद करने के लिए किया है, सिर्फ मैरिज को बर्बाद करने के लिए नहीं। आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बर्बाद करने के लिए कंटेंट बन रहा है, सिर्फ आपका मैरिज खराब करने के लिए नहीं। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट था एंशिएंट भारत का विजडम। दूसरा ये मैंने डाला है कि भाई क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो सेलिब्रेशन हुआ, उसमें फिर बदमाशी हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जहां भी ये बदमाशी होती है, क्लैश रिपोर्ट होता है, 6 महीने के लिए उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी रिलीजियस प्रेमाइस आता है, उसको डिस्टर्ब प्रॉपर्टी आप टैग कर लो और उसको शट डाउन कर दो 6 महीने के लिए। फिर जब ओपन करोगे तो कंटिन्यूअस ऑडिट होगा कि इसमें वेपन स्टोरेज हो रहा है, कैसी कंटेंट दी जा रही है, कैसी स्पीचेस बोली जा रही है, और फिर लगे तो कॉन्फिस्केट कर लो प्रॉपर्टी। आई थिंक एक वक्त आएगा जब ये लॉ बनाना पड़ेगा कि जहां भी क्लैश होता है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी रिलीजियस प्रेमाइस है उसको क्लोज डाउन कर दो 6 महीने के लिए। ठीक, डिस्टर्ब प्रॉपर्टी जो घोषित कर दो कि डिस्टर्ब प्रॉपर्टी है, सबने मिलके इस प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किया है, उसको क्लोज कर दो। ठीक, इसी तरह से यू विल हैव टू टैकल, अदरवाइज ये तो क्लैशेस बढ़ते ही जाएंगे। फिर दूसरा ये ट्वीट जो है, ये मैंने चाइनीज एम्बेसडर को टैग करके लिखा है कि भाई खाली हिंदी, हमें हिंदी लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि वो खाना बता रही थी कि कैसे भारतीय क्यूजिन चाइना में सर्व हो रहा है। तो मैंने ये डाला है कि नहीं, इतना नहीं चलेगा, हमें जैन फूड भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जैन होते हैं। तो चाइना में भी हम आएंगे, हम तो चाहते हैं जितना वायलेंस एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के साथ हो रहा है चाइना में, वो ये कम्युनिस्ट टॉर्चर का परिणाम है। जो सारी धार्मिक प्रैक्टिसेस आप सफाया कर चुके हो, उसके परिणाम में ये वायलेंस हो रहा है। तो अगर वो साफ करना है तो जैन फूड देना पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज की अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए चाइनीज एयरपोर्ट्स और रेलवेज पे, और आप ये दोनों चीज रिवर्स कर दें। कार्टर डेंग की जो डील हुई थी प्रेसिडेंट कार्टर और डेंग शॉपिंग के बीच, कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके बदले आप सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लगाओगे, तो वो पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है डीकपलिंग करके रिवर्स कर डालेंगे। दूसरा, आप मंदिर इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करके कल्चरल रेवोल्यूशन को रिवर्स करो, फेस्टिवल्स लाके चाइना में। ये सब जब ये दोनों हो जाएगा तो फिर भारत और चाइना बैठ के फिर 1962 का भी रिवर्सल डिस्कस कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए पहले ये दोनों रिवर्स होना जरूरी है। ठीक, पहले ये अमेरिका का रोल पूरा कट जाना चाहिए चाइना के अंदर, और दूसरा सारे मंदिर की एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स, कल्चर सब वापस आने चाहिए। उसके बाद भारत और चाइना का 1962 का डिस्कशन हो सकता है बाउंड्री के लिए। ओके, तो डी डॉलराइजेशन, डी कम्युनिज्म और डी कोलोनाइजेशन तीनों करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। अब ये मैंने लास्ट वाले कैलिफोर्निया वाले फायर के बाद का प्रेडिक्शन जो है उसी वीडियो में दे दिया था कि मुझे पता है नेक्स्ट कौन सा स्टेट है जहाँ पे वाइल्ड फायर होने वाला है। तो 1 फरवरी को मैंने ये डाला था कि टेक्सास जो है वो न्यूयॉर्क को टेक ओवर करेगा, वोक न्यूयॉर्क को। और नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये 4 स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, गिफ्ट सिटी, टेक्सास, शंघाई और मॉस्को। और टेक्सास जो है ये न्यूयॉर्क को टेक ओवर करेगा। तो 7 मार्च का गोल्डमैन का न्यूज आया है कि मैनेजर्स को बोला है कि न्यूयॉर्क से निकलो और जल्दी जल्दी डल्लास टेक्सास में आ जाओ या नौकरी छोड़ दो। 7 तारीख को गोल्डमैन का फरमान आया, 8 तारीख को वाइल्ड फायर हो गया न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन मैंने 1 फरवरी को दिया था कि मुझे पता है कौन से स्टेट में नेक्स्ट होने वाला है। अब ये कवर्ड दिस। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि चाइना अमेरिकन डिफेंस का मेजॉरिटी सप्लाईज और इनपुट्स अब चाइनीज सप्लाई पे डिपेंडेंट हो चुका है। तो अब दो में से एक ही चीज हो सकता है, या तो आप आरसी स्टेटस कंटिन्यू रखोगे तो चाइना तुम्हारा पूरा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कैप्चर कर लेगा, या आप रिजर्व करेंसी का स्टेटस छोड़ दो। दो में से एक। अमेरिका के पास अब दो में से एक ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन बचा है, उस लेवल पे आ चुके हैं। अगर रिजर्व करेंसी स्टेटस अब कंटिन्यू रहा तो चाइना पूरा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर खा के चबा जाएगा आपका। तो अब ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। तो धीरे धीरे वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं रिजर्व करेंसी की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? डोमिनेंट करेंसी, इंपॉर्टेंट करेंसी, ट्रेडिंग करेंसी और न्यूट्रल करेंसी, ताकि लोगों को झटका ना लगे ये बोलते हुए कि गया ये स्टेटस। धीरे धीरे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होना शुरू होंगे। दूसरा जो ये वीडियो है वो आपने देख लिया होगा चैनल पे कि कैसे यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना था। गोल्ड एक्यूमुलेट करके डी डॉलराइजेशन उस वक्त का पाउंड को हटाया गया, डी पाउंडाइजेशन जो भी बोलना हो। तो पाउंड को उस स्टेटस से हटाने के लिए यूएस ने गोल्ड एक्यूमुलेट करना शुरू किया। ईयू एलाइज को बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपको वॉर की सप्लाईज चाहिए उसके बदले हमें गोल्ड की पेमेंट चाहिए। जब गोल्ड एक्यूमुलेट हो गया तो पाउंड को खिसका के डॉलर नया रिजर्व करेंसी बन गया। बिल्कुल वैसे जैसे ब्रिक्स प्लस अभी गोल्ड एक्यूमुलेट कर लिया वेस्ट से और फिर डॉलर को खिसका के मल्टीपल करेंसी इंक्लूडिंग डॉलर सारे जो हैं वो ट्रेडिंग करेंसी बन जाएंगी धीरे धीरे। ओके, विथ अ कनेक्टेड पेमेंट मैकेनिज्म। अब ये क्या है? हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि उन्होंने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि कोई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं बनेगी, बैन साइन किया। उसका मैंने तुरंत ट्रांसलेशन दिया कि सीबीडीसी ही आएगी, वही फ्यूचर है अमेरिका का और वर्ल्ड का भी। पूरा उल्टा, बिल्कुल वो कंफर्म कर दिया 8 मार्च को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कि अक्टूबर तक डिजिटल यूरो सेकेंड फेज में जाएगा। और 5 मार्च को इजराइल ने भी कंफर्म कर लिया कि डिजिटल शेकेल का हमारा प्लान है। तो बिल्कुल मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था सही दिया था, ट्रंप का ट्रांसलेशन। ओके, अब ये काश पटेल खुद अपने बॉडीगार्ड्स मांग रहे हैं 8 मार्च को। ये न्यूज छुपी नहीं रहती, ये आई जाती है लीक होके। सो उनको अब एफबीआई की सिक्योरिटी डिटेल पे भरोसा नहीं हो रहा है। ये प्रेडिक्शन मैंने उसी दिन दे दिया था 21 फरवरी को, यहाँ पे लिखते हुए जब अपॉइंटमेंट हुई तब। मे यू बी सेफ वाइल डूइंग व्हाट यू विल।
21 फरवरी को ही बता दिया था कि तेरी सेफ्टी खतरे में है। ये पब्लिक का वीकेंड खराब करने के शॉर्टकट विश्व युद्ध करा के, कौन है देख लो, CNBC लाइव। 4.5 लाख लोग बेवकूफ बने हैं वर्ल्ड वॉर की न्यूज से। 4.5 लाख लोग। तीसरा विश्व युद्ध। ये आपका सैटरडे संडे खराब करने का तरीका, फालतू की एंजाइटी, बेकार, नॉनसेंस। दूसरा ये वुमेन्स डे का मेरा पोस्ट था। पहले तो मैंने ये बाहुबली वाला फोटो डाला है इसमें, और 4 पंक्तियां मैंने लिखी है मेरी पोएम की, जो मैंने मई 2011 में लिखी थी, अ मदर्स लैप। और मैंने इसमें इंपॉर्टेंस समझाया है कि मदर का रोल सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ साइकिल में, सिविलाइजेशन को जीवित रखने के लिए। तो भारतीय रीजनल लैंग्वेज में कभी भी मैन और वुमन नहीं बोला गया है। कभी भी हमने लोगों को जेंडर से एड्रेस नहीं किया है, कभी भी। ड्यूटी बेस्ड धार्मिक सोसाइटी में कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जेंडर से बुलाओगे, लेडीज एंड जेंटलमैन। वो ये इनका तरीका है, क्योंकि उनको हर एक चीज में जेंडर दिखाई देता है, दिमागी इतना है छोटा सा इनका। तो ये हमारे ऐसा नहीं है। हमारी रीजनल लैंग्वेज में या तो आप किसी अननोन को मिल रहे हो तो भाई बोलोगे, बहन बोलोगे। दुकानदार भी है तो उसको काका करके बोलते हो। पहले ही आप रिलेशनशिप बना लेते हो कि ये तो भाई है या तो बहन है या काका है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार आपने फाइनल कर ली तो धर्म तय कर रहा है कि ये रिलेशनशिप में ये बाउंड्री होता है बिहेवियर का। समझ रहे हो? इसीलिए कभी भी एक ड्यूटी बेस्ड धार्मिक सोसाइटी जो होती है वो कभी लेडीज एंड जेंटलमैन करके नहीं बोलेगी, राइट? या तो भाई या बहन, ब्रदर सिस्टर बोलोगे। अननोन शॉपकीपर है तो काका करके बोल रहे हो। सारी रीजनल लैंग्वेजेस आप चेक कर लो, किसी में भी जेंडर से एड्रेस नहीं किया जाता भारतीय लैंग्वेज में, आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है? क्योंकि तुरंत ही अननोन पर्सन के साथ आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया तो आपको पता लग गई कि इस हद तक ही बिहेव हो सकता है उसके साथ। ओके, सो एवरी सिटीजन इज ड्यूटी बाउंड। अब वेस्ट में मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को डायरेक्ट नाम से बुला रहे हैं, ना उसकी एज देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये हमारी सिस्टम्स नहीं है ये वाली, ये सारे वेस्टर्न इम्पोजिशन है। दिमाग जब कोलोनाइज हो जाता है ना, तब उनकी लैंग्वेज आप कब अडॉप्ट कर लेते हो आपको पता भी नहीं लगता है। ठीक है? तो ये वुमेन्स डे क्या होता है? तुमको किसी को जेंडर से क्यों एड्रेस करना है? ओके, तो इनके तरीके हैं बस बदमाशी। ये मैंने डाला है गोल्ड के ऊपर कि रियल गोल्ड, 1 ग्राम रियल गोल्ड के सामने 131 ग्राम पेपर गोल्ड घूम रहा है मार्केट में। तो 131 पेपर्स के लिए 1 ही ग्राम रियल गोल्ड है मार्केट के अंदर। तो जब ये 131 लेके घूमेंगे पेपर और बोलेंगे मेरे को रियल दो, तब सबको पता लग जाएगा कि डी डॉलराइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है। तब तक पता ही नहीं लगेगा मासिस को कि हो चुका है ऑलरेडी। तो तो यहाँ पे नीचे ये इमेज में ऐसा लिखा है कि इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गोल्ड का वैल्यू इतना हो जाएगा। मैं नहीं मानता गोल्ड का वैल्यू इतना हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इन लोगों को क्राइसिस होने वाला है, गोल्ड का वैल्यू इतना नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। ये सारे गड़बड़ होने वाले हैं जो पेपर गोल्ड लेके बैठे हैं। जब क्राइसिस पीक पे होगा तब समझ आएगा, अभी नहीं आएगा समझ। ओके, अब ये प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि वेस्टर्न के एलिट एजुकेशन कैंपस, क्योंकि स्टैनफोर्ड हार्वर्ड सबसे आगे हैं, अब सारी हेडलाइंस आ रही है। एलिट एजुकेशन कैंपस बैंक्रप्सी फाइल करना शुरू करेंगे 2025 एंड से। ये 1 जुलाई 2024 का प्रेडिक्शन है। और आज ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ये लिंक भी है यहाँ पे जिसको देखना है वीडियो। 40% यूएस कॉलेजेस क्लोज हो सकती हैं, ये माइकल हॉर्न बोल रहे हैं, इनके जो भी एक्सपर्ट हैं। आई
think mostly we have covered things. ये जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी है यहाँ आके वही चीज बोल के गए जो मैंने 2 जनवरी को ही लिख दिया था कि टैरिफ जो है वो रेवेन्यू है. ये धमकी नहीं दे रहे टैरिफ की, टैरिफ आने ही वाला है क्योंकि वो टैरिफ को ही रेवेन्यू समझ रहे हैं. जो रिजर्व करेंसी स्टेटस और 1913 के पहले फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक बनने से पहले अमेरिका की इकोनॉमी जैसे चल रही थी, पूरी की पूरी टैरिफ को रेवेन्यू बना के, जब कोई इनकम टैक्स नहीं था अमेरिकन के ऊपर, तब एक एवरेज अमेरिकन फुल टाइम हाउसवाइफ रख सकता था, 3-4 किड्स होते थे, 2 कार, हाउस, बिना किसी लोन और टेंशन के. ट्रंप वापस पूरी सुई घुमा के वहां लेके जा रहे हैं. चाह रहे हैं कि ऐसा हो, कितना होता है वो हम देखेंगे, बट ऐसा चाह रहे हैं वो. लेकिन जब से ये पॉलिसी गई टैरिफ वाली, तब से अमेरिकन हैवी टैक्सेस भर रहे हैं और डॉलर छप छप के बाहर जा रहा है एज कैपिटल. प्रेसिडेंट ट्रंप अब उसको घुमाना चाह रहे हैं. तो ये मैंने 2 जनवरी को 2025 1 बजे लिखा था और एक आध घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी सेम ट्वीट करी. मैंने जो करी उसके 1 घंटे बाद सेम टू सेम ट्वीट करी उन्होंने. लेकिन इस बार तो इनके कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ आके बोल के गए एग्जैक्ट सेम वर्ड्स. ओके, कि प्रेसिडेंट ट्रंप उस एरा में ले जाना चाह रहे हैं जहां पे इनकम टैक्स नहीं था या कम था. ठीक, आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड. कुछ रह गया तो देख लेते हैं. ठीक है, मोस्टली कवर्ड है. मोदी जी के बारे में मैंने यहाँ लिखा है पोस्ट कि जो भी वो कर पाए, क्योंकि 2013 में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कभी मिलने वाला है. तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सारे एक्सट्रीम विचारों को अपसेट करके रखा है. सारे के सारे वो लोग जो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे हो आप, वो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हो, फिर वो लोग जो बोलते हैं कि फ्री कैश क्यों दे रहे हो, फिर वो लोग जो बोलते हैं कि फ्री में क्यों बांट क्यों नहीं रहे लोगों को, फिर वो लोग जो बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट के लिए काम क्यों कर रहे हो, फिर वो लोग जो बोल रहे हैं कि लेफ्टिस्ट को क्यों अभी भी पोजीशन दे रखी है. सारी पोजीशन में वैसे के वैसे हैं, सिस्टम उनका ही है. फिर वो लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई बुलडोजर क्यों अलाउ किए हैं, फिर वो लोग जो पूछ रहे हैं कि अजमेर शरीफ क्यों जाते हो. तो मोदी जी उन सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो ये सवाल नहीं पूछते हैं. जो ये सवाल नहीं पूछते हैं ना, उन सब के लिए मोदी जी काम करते हैं. और इसीलिए वो सक्सेसफुल है कि सारे एक्सट्रीम विचारों को उन्होंने एक साथ अपसेट कर रखा है. किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि इधर है या इधर है या किधर है. मोदी जी है किधर. तो इसी वजह से सक्सेस हो रखा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रखा है, इकोनॉमी ढंग से चल रही है. वरना वर्ल्ड इकोनॉमी की जो हालत है जब से कोविड आया तब से. ओके, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आउटकम टीम का एफर्ट है, मोदी जी को क्यों क्रेडिट मिले. तो एक बात समझ लो कि जो फादरली लीडरशिप इन्होंने दिखाई है, इट इज अ प्योर वन मैन शो. मतलब वो विजन सिखाना कि सपना देखना है और एस्पायर करना है और सही लोगों को कहां पे कौन सी पोजीशन में बिठाना है, मिनिस्ट्री से लेके सारा, ये तो उनका खुद का ही है. ठीक है, मानना ही पड़ेगा आपको. और ये कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी पर्सनल, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी नॉर्मल कैपेसिटी को क्रॉस कर चुकी है. अभी भी वो अपने शरीर से मांगे ही जा रहे हैं राष्ट्र के लिए, कोई रेस्ट है ही नहीं. तभी वो कर पा रहे हैं ये सब. राइट. तो एक ही, ओनली वन मैन इज नीडेड. वन मैन इज ऑल इट टेक्स फॉर अ नेशन टू वेक अप. टीम तो बनी जाएगी अगर लीडर सही है तो, पर अगर लीडर सही नहीं है और टीम सही है तो आउटपुट नहीं आना है. ओके, तो ये तो क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी को, आपको पसंद आए ना आए, जो भी आपकी कंप्लेंट्स हो. ठीक है, अब चले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट से. पूर्णिमा जी, जय श्री राम. विल देयर बी अ प्रॉब्लम फॉर L1A वीजा इन US?
वेल जितना मुझे समझ में आ रहा है, आई डोंट थिंक के ज्यादा लीगल कॉम्प्लायंसेस करा के प्रॉब्लम होगा, ज्यादा रेसिज्म वाला प्रॉब्लम होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बट आ भी सकता है बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनको स्किल्ड इंडियन से प्रॉब्लम है, मागा की टीम को, प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं लेकिन मागा की टीम को। Madhavan Iyengar ji was in Ayodhya on the 14th of Feb. I felt I was in the capital of Bharat Khanda. My question being so much heartburned with Yuvraj in place, what will be the status when Chachravati takes charge? तो ये तो होना ही है, आगे की लीडरशिप और ज्यादा कट्टर होती जाएगी, जैसे जैसे नए लीडर्स आएंगे तो पेट में दर्द होना ही है। श्रीराम पाटिल जी धन्यवाद। India market is already down 15%. So how much correction from today till the lowest dip? 15 to 35 बोला है ना मैंने, 35% तक. So it is a possibility. प्रवीण जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। Can the RC status be maintained? हरसिमरन जी, the national security is compromised by China. Comprised by China. Well, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीप स्टेट के डिसीजन के हिसाब से ये स्टेटस पॉसिबल नहीं है। यूएस डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इट कुड बी अ सिली डेट इज अनसस्टेनेबल फॉर रिजर्व करेंसी टू कंटिन्यू। नहीं, इवन अदरवाइज वो खुद जो है यूएस इकोनॉमी अब उस पोजीशन में नहीं है ग्लोबल पॉलिसिंग के रोल में, पॉसिबल ही नहीं है वो, इट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर। 2 जनरेशन ने 10 जनरेशन का खाना खा लिया, तो नाउ देयर इज अ पे बैक टाइम, राइट। धनंजय जी, जय श्री राम। आई माइट ऑलरेडी बी लेट बट इज द राइट टाइम टू सेल। कितनी बार बताया था, ये भी बताया था कि एक और मौका मिलेगा जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ओथ लेंगे, उसके बाद थोड़ा स्पाइक करेगा, ये भी बताया था। विल गो अप अगेन इन अ फ्यू मंथ्स। गो अप होगा तो भी कितना होगा? I would not suggest taking such risk, but anyways, decision आपका है, मैं स्टॉक में कोई एडवाइस देता नहीं हूँ। पूर्णिमा जी, जय श्री राम। माय हस्बैंड वर्क्स एज अ मार्केटिंग हेड फॉर हेल्थ केयर सपोर्ट फॉर यूएस। विल हैव एनी प्रॉब्लम? उनको मेडिसिन डोमेन में काम करने वाले से तो बहुत चिढ़ है। विल ही हैव एनी प्रॉब्लम इन हिज जॉब? रेसिज्म, मिनिमम रेसिज्म की तैयारी रखें आप, ठीक है। वैसे ब्लैक रॉक ने या किसी ने अभी वार्न किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि इतने सारों को निकालोगे तो फिर क्या होएगा। डॉक्टर अजय गोयल जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। जीके जी, न्यू फ्लैट बाय इन टियर 2 and 3, बाय एट क्राइसिस और नाउ? 2 and 3 में ले सकते हो अभी, लेकिन देखना बिल्डर रेप्यूटेड हो, क्योंकि क्राइसिस में अच्छे खासे बिल्डर्स भाग जाते हैं, ठीक है। RMG, what time frame for recovery? Is it in 2026? Well, ये पूरा साल तो ऐसे ही जाएगा, तो 2026 is better. But anyways, आपको जब क्राइसिस आएगा तब बाय करना है, आप रिकवरी की ना सोचे, आप बाय करने का टाइम जो आएगा वो आएगा, ठीक है। Sir, will Tesla ever be able to touch 500 again in 3-5 years? Possible. How much more fall is expected? Could be. अभी तो यूएस स्टॉक मार्केट में अभी आया कहाँ है क्रैश, तो क्रैश बाकी है, अभी तो बाकी है। क्रिप्टो फेल अ लॉट, विल इट एवर इंक्रीज शॉर्ट टर्म? अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम कुछ अनाउंस करते हैं कि मैं 5 बिलियन 10 बिलियन रिजर्व के लिए बाई करने वाला हूं, तो मे बी, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसीलिए अभी तक नहीं लिए हैं, क्रैश का इंतजार कर रहे हो, बाद में बाय करेंगे, ये भी हो सकता है। यूएस गवर्नमेंट खुद भी ऐसा कर सकती है ना, कि पहले गिरा देते हैं फिर अनाउंस करेंगे कि बाय कर रहे हैं, जैसे आप सोचते हो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। पॉसिबल, वो भी पॉसिबल है। जय श्री राम, डू यू एक्सपेक्ट फेड रेट कट ऑन 19th March? 19th March आई एम नॉट वेरी श्योर आएगा कि नहीं आएगा, बट
6 महीने के अंदर तो आपको रेट कट देना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका ड्यू हो रहा है यूएस ट्रेजरी। 19 मार्च का स्पेसिफिक नहीं पता, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं कि रेट कट करें, बट जेरोम पॉवेल करते हैं या नहीं, लेट्स सी। मोनिल लोदरिया जी, बेस्ट टाइम टू बाई प्रॉपर्टी इन दुबई, अभी बेस्ट टाइम है जितना जल्दी हो सके। ओके। वैभव भावसार जी, व्हाट आर आईटी करियर प्रोस्पेक्ट्स इन द नियर फ्यूचर? I would not suggest West for IT as of now. Alpha Enterprise, during crisis or after, people who live in Gulf doing job with rented house, what they have to face? गल्फ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गल्फ में क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। संजय जी, व्हाट when will the US housing crash occur? Tier 1 में होगा in the coming months. Sahil Sharma ji, SP down 4%, Nasdaq 7%. So has the first dip in US market started? Not yet. Not yet. Given that Nasdaq is tech heavy and its financial reset is about undoing fiat dollar sectors, how much cut do you expect? मैंने Nasdaq specific study नहीं किया है, मैं overall US stock market की बात कर रहा हूँ। So 15 to 35%, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों कंबाइन होके उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 90 जितना नहीं लग रहा है। ओके, 90% कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। Is it possible American market has two dips but Indian markets don't, since they already corrected 30%? नहीं, 30% from December 24 इंडियन मार्केट में नहीं हुआ, रॉन्ग है आपका डेटा। दिसंबर 31 दिसंबर 2024 को जो सेंसेक्स था उससे 30% नहीं अभी तक गया है। As dollar weakens and FI buy Indian equities. क्वेश्चन रॉन्ग है आपका। ऋत्विक जी, ट्रम्प कोलेट्रल कनाडा ग्रीनलैंड, व्हाट अबाउट यूरोप? यूरोप को तो लटका दिया है उन्होंने, अपने खर्चे से जो करना है करो, यही होना था, पता ही है। ऋत्विज, डेट बेस्ड सिस्टम, पर्सन ए मेक्स लोन, मेक्स कैश फॉर पर्सन बी, लोन टू रीपे, बोरो कोलेट्रल फ्रॉम अदर रिसोर्सेज बैंक्स, व्हाट इज न्यू कोलेट्रल? ये पूरा आबरा का डाबरा है। डेट बेस्ड सिस्टम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज ही है, like cryptos, these are also electronic entries only. Okay, real physical cash नहीं है ये सारा। So घुमा रहे हैं बस, 2008 से घुमा रहे हैं ऐसे, नए नए पैकेजेस बना के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स फाइनेंशियलाइज कर करके। विजडम सीकर जी, इज दिस राइट टाइम टू सेल INTC? व्हाट फ्यूचर? देखिए, मैं आई डोंट डिसाइड ऑन दिस, बट आई कैन टेल जब क्राइसिस आएगा तो दैट इज द राइट टाइम टू बाई। When can we expect dollar devaluation to begin? मेरा ये मानना है लास्ट क्वार्टर ऑफ 25, लेकिन प्रीपोन भी हो सकता है, ठीक है। When can we expect Indian market crash? पहले वहां होगा, उसके दूसरे ही दिन यहाँ पे होगा। और क्या। साहिल शर्मा जी, द वे यू लाफ, गुरुजी प्लीज कीप स्माइलिंग जी। धन्यवाद। विनोद जी, where this 0.73 ट्रिलियन went to? कहाँ जाता है? बिक जाता है तो निकल जाता है मार्केट में से, और क्या। What else? स्वर्णेंदु जी, what is the future of West Bengal? Will BJP come to power? वो तो आप बताओगे, बंगाल के लोग बताएंगे will BJP come to power. How to de-radicalize West Bengal? How to prevent dangers? मुझे लगता है कि अगर वोट बैंक की जो वोटर्स लिस्ट है वो अगर क्लीन हो जाती है इलेक्शन से पहले, तो उससे फर्क थोड़ा पड़ेगा, ये मेरा मानना है। Will Bangladesh situation continue to become more dangerous? डेंजरस से ज्यादा केओटिक बोल सकते हो, डेंजरस फॉर भारत, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली विद इन बांग्लादेश केओस वो है। ओरिजिनल, इज इट इवन वर्थ सेविंग दिस कंट्री? मतलब ये क्या क्वेश्चन है, सेविंग दिस कंट्री? डिपेंड्स, आप क्या सोचते हो।
Swarnendu ji, who will destroy the Julani forces in Syria? Will Israel destroy them? देखिए स्वानेंदु जी, सीरिया जो रीजन है वो पूरा आपको पता ही है, वेस्ट एशिया का रीजन ओवरऑल भी रेडिकलाइज कितना हुआ पड़ा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसराइल का ये है कि उसका ग्रेटर इसराइल का मैप है, तो सीरिया के कुछ पोर्शंस लेने का तय है उस मैप के अंदर, और उसके लिए उनको जो भी करना पड़ेगा वो किसी भी साइड फंडिंग करके करा सकते हैं। सो डोंट देयर इज नो इनोसेंट प्लेयर इन वेस्ट एशिया, कोई भी इनोसेंट नहीं है वहां पे, ठीक। तो आप समझ लें कि अगर केओस हो रहा है तो सब अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तय है कि ग्रेटर इसराइल का एक पोर्शन, इसराइल सीरिया का एक पोर्शन ग्रेटर इसराइल में ज्वाइन हो। ओशो पर आपके विचार? मैंने पूरा स्टडी नहीं किया है उनको, बट आई कैन टेल जितने वीडियोस मैंने देखे मुझे तो लॉजिकल लगा। ओके आज का टाइम उनका महत्व नहीं, उनके तो बहुत सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स काइंड ऑफ थिंग टॉपिक वाइज, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आज भी रेलेवेंट है वो क्वेश्चंस। ओके Tony Stark ji, sir, my brother is 27, just completed plastic surgery, is confused, settling either in Dubai or Russia. Which one is safe for the next 40 years? दोनों ही अच्छा है, दुबई इज ऑल्सो गुड एंड रशिया इज ऑल्सो गुड। दुबई थोड़ा ज़्यादा भारत के नज़दीक लगेगा आपको, रशिया में थोड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट और वो सब है, बट स्टडीज चीपर होंगी वहाँ पे रशिया में, और उनको इंडियंस चाहिए भी फ्यूचर में, तो यू कैन डिसाइड, दोनों ही गुड फॉर अस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ जनरेशन गैप इन अ धार्मिक वे? हाउ टू डू धार्मिक वेल्थ मैनेजमेंट? इश्यूज ऑफ जनरेशन गैप, देखिए इश्यूज ऑफ जनरेशन गैप में मुझे लगता है इट्स अ जनरेशन गैप, आई थिंक इट इज मोर ऑफ कम्युनिकेशन गैप rather than जनरेशन गैप। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लॉजिक सुनाते हो तो मोस्टली सेंसिबल पीपल को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, इवन इफ एन एजेड पर्सन, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने लाइफ ज्यादा देखी है तो आई वुड गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट अबाउट एक्यूरेसी ऑफ वो जो बोल रहे हैं वो करने में क्या इम्पैक्ट आएगा, और मैं खुद जो करना चाह रहा हूं बिना उनका ओपिनियन लिए वो करने में क्या इम्पैक्ट आएगा। I would give a positive mark to their experience more than my inexperience. Okay, so but it's more of communication gap rather than generation gap. Okay, in a how to do धार्मिक wealth management? देखिए धार्मिक wealth management में ये है कि आप उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे जो नॉन धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, दैट इज व्हाट इट इज। और दूसरा आपकी सोसाइटी के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति और कम्युनिटी और लार्जर नेशन के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा आप किसी का फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो या फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो। दैट इज धार्मिक वेल्थ मैनेजमेंट। उसमें ज़्यादा और क्या एक्सपेक्टेड है कि आप कस्टमर का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, किसी चीज़ का मार्जिन इसलिए ज़्यादा नहीं लोगे क्योंकि आप ले पाने की स्थिति में है, राइट। वो भारत ने करके दिखाया कोविड के दौरान, जब कोरोना हुआ तो भारत कह सकता था कि भाई मैं तो इतने प्रीमियम में ही दूंगा वैक्सीन, भारत ने मना कर दिया कि नहीं, हम डेड बॉडीज पे प्रॉफिट नहीं करेंगे, राइट, हम ये नहीं करने वाले। तो दैट इज धार्मिक वे ऑफ गवर्नेंस। ओके, Intel Crypto G, will GOI allow foreign institution to buy farmland? प्रेशर्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करने के लिए, क्योंकि पता है कितना ल्यूक्रेटिव है। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट अगर कुछ ओपन करती भी है तो बिना ड्यू डिलिजेंस करेगी। सो इवन जब इंश्योरेंस का मैटर जब आया बजट में, जब मैंने तो ट्वीट किया था इसके ऊपर कि इनको इंश्योरेंस में 100% FDI का मुझे सही नहीं लगा, तो उसमें भी बाद में कुछ रिवर्सल्स
के इफेक्टिव जैसे कुछ चीजें अनाउंस हुई, जैसे यूनिवर्सल इंश्योरेंस की बात हुई। हाँ, तो पहले अगर आप अपने सिटीजन्स को ऑलरेडी यूनिवर्सल इंश्योरेंस दे देते हो, फिर इनका 100% एफडीआई एंटर होता है, तो उतना प्रॉफिट नहीं बना पाते, उतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते जितना वो सोच के आए होंगे। सो आई डोंट थिंक कि अगर ये जो प्रेशर आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करने को, आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट बिना ड्यू डिलीजेंस के इनको एंट्री दे देगी किसी भी चीज में। इट्स नॉट पॉसिबल। शहजाद जी, इज इट अ गुड टाइम टू बाय 100 ग्राम गोल्ड एज अ लॉन्ग टर्म एसेट? हाँ, लॉन्ग टर्म एसेट गुड। ऑल्सो शुड आई सेल ऑल माई स्टॉक्स? वो तो आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। मेरे हिसाब से जब क्राइसिस जो आना बाकी है जब आएगा, दैट इज द राइट टाइम टू बाय। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, डिसीजन आपका। Anakin ji, how do you see income disparity between top 10% and bottom 50% in India? Will it improve in the coming years with agriculture sector seeing a boom? इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन हमारे यहाँ इनकम डिस्पैरिटी से ज़्यादा डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी तो नहीं बोलेंगे, मैं ये कहूँगा कि वेल्थ डिप्लॉयमेंट की डिस्पैरिटी है। कितनी कंजम्पशन में जा रही है, कितनी एंटरप्राइजिंग में जा रही है, ये डिस्पैरिटी इंपॉर्टेंट है। ये जो आउटकम में जो इनकम डिस्पैरिटी आ रही है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन डिस्पैरिटी इज कि पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज हो रहा है या कुछ प्रोडक्ट परचेस करने के वेस्ट करने के लिए यूज हो रहा है। दैट इज मोर, दैट डिस्पैरिटी वी नीड टू एड्रेस। ये इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज वी लिव एनीवेज लिव अ वेरी फ्रूगल फैमिली काइंड ऑफ अ लाइफ, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। Jit Joshi ji, Indian Muslims are one support for Rohingyas and Bangladeshi. There is no difference between they all converted. हाँ, सारे converts ही हैं, वो तो हमें भी पता है, neighborhood में भी converts ही हैं। Krish ji, sir, I've done BCom, was working under CAS trainee, left it cause I didn't enjoy it. Now I'm 30, want to change field. नहीं, आपका फील्ड मैं कैसे रेकमेंड कर दूं वो तो आपको आपका इंटरेस्ट मैच करना है आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ। आई कैन नॉट टेल व्हाट यू शुड डू, आई डोंट इवन नो यू, हाउ विल आई टेल? द मेटा बुल, आई हैव लॉट ऑफ गूगल ईसॉप्स, शुड आई सेल? आपको तय करना है, क्राइसिस अभी आना बाकी है, इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक? तो परचेस तब करना है जब क्राइसिस आएगा। Vipul ji, I work in commissioning of data centers in Mumbai. How is the future for the uh, how is the future for the next 10-20 years? Should I look for abroad? नहीं, in general problem नहीं होना चाहिए। Try to see कि ऐसी कंपनीज में आप ट्राई करो जहां पे इंडियन क्लाइंट्स की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ओके, करंटली इन क्लास 12 बेस्ट डिग्री, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू वर्क बैक, पूरी लाइफ क्या करना है, वहां से 60 इयर्स की एज से पीछे 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 आओगे तो पता लगेगा कि अभी 12th क्लास के बाद क्या करना है। पहले एंड गोल बनेगा, फिर वो डोमेन में जो 35 to 45 की एज में ऑलरेडी लोग हैं उनके साथ डिस्कस करोगे कि उनका पाथवे क्या था, फिर कोर्स डिसाइड होता है। उल्टा प्लानिंग होता है, तो ऐसे नहीं डिसाइड होता कि मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे। Gumnami Babaji, US owes 36 trillion, but to whom? Multiple countries, institutions, private citizens. Okay, वो तो data available है, it is there. Saurabh ji, are you aware of any penalties for NRIs for keeping savings in Indian bank? Penalties, no. Asked SBI, but penalties किस लिए? I don't think so. Need expert suggestion in recession in next QE. US could print 20 trillion by expanding Fed balance sheet. Do you think a QE will happen? अगर QE होता है, बड़ी तादाद में अगर पैसे छपते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे उससे पहले अनाउंस होगा, उसके पहले के महीने में पैसे बांटे जाएंगे अगर बांटे जाते हैं तो। ओके,
इलेक्शन से पहले, मिड टर्म इलेक्शंस। Apurva Sharma ji, what if India, China, Japan, Russia refuse to take Bitcoin from US against maturing treasury bills? इंडिया के पास कोई इतना बड़ा चंक नहीं है यूएस ट्रेजरी का, चाइना और जापान के पास है, रशिया के पास भी इतना बड़ा चंक नहीं है। What if they demand gold? मुझे लगता है they will dump rather than demanding anything. They will dump the treasury for dollars. Ashutosh ji, which one? Residential, commercial, agricultural land in tier 3? Depends, आपको लोकल लोकेशन तो आपको ही देखना पड़ेगा। Agricultural land in Himachal, 1-2 months for long-term retirement investment. Long-term retirement investment. Then long-term retirement investment. Agricultural land, tier 3. Note ban affect prices of these. Note ban will, पर अभी note ban को तो 2 साल की देर है, अभी तो 2 साल तो लगेगा ही मिनिमम, ऐसा लग रहा है। Computer prices may rise or fall after 2nd April. Depends, टैरिफ में क्या आ रहा है, वहां से सप्लाईज होनी है तो क्या आ रहा है टैरिफ में पता चलेगा। Tony Stark ji, sir, Trump told is high IQ individual. वो तो लग ही रहा है हाई IQ, बिहेवियर में नहीं लग रहा, लेकिन अदरवाइज when will karma catch up with DS mess they made? Well, in terms of shrinking their role, I don't think so as of now. पर्सनल लाइफ में होता होगा जो भी कम बैक है। Sir, if after 2030 giving digital loan less than 10% interest rate, demand of home loan decrease or rise after 2030? RNG, what are people in GS, JPM in India thinking on your views? Have you spoken to them? I haven't spoken to them. I have spoken to a few people who are working somewhere around that. They said कि उनको जो बोला जा रहा है ऑफिस में वो उल्टा बोला जा रहा है, और जो हो रहा है वो एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। That is what I got communicated. Okay. वो what happens? Firing भी हो रही है वहाँ जॉब्स में. I've seen it. इस सिल्वर ETF इंडिया में सेफ है. 2 dips, yes. Hello, Dr. Shah, script writer. I found you. I am happy you are spreading my terror. I want you to reveal my true identity to spread my terror more. Dera कायम. Sunita Joshi ji, धन्यवाद. Ved Rao, sir, in India, what is the future of CA, CCA? CA is better. अंकित जी, इस मूवी का क्या नाम रखेंगे आप? मजा आ रहा है ये सब देख के, कोई और मूवी देखने का मन नहीं करता। It is true, whatever is being said is happening, so let's see how it goes. बाकी कुछ सुनोगे तो आपको बेवकूफी जैसा दिखेगा, बिकॉज वो हेडलाइंस ही सब रिपीट हो रही है ना, तो इट मेक्स नो सेंस। वो हेडलाइंस का कोई सेंस ही नहीं है, क्या बता रहे हो। कमल जी, हाउ टू प्रेडिक्ट एग्रीकल्चर मार्केट प्राइसेस नॉट टू गेट स्कैम? वेल, अभी तो जो एग्रीकल्चर मार्केट प्राइसेस जो है, अभी जिस सिस्टम से डिवाइस हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता रीसेट के बाद ऐसे उसका वैल्यूएशन होगा, तो इट विल चेंज। सो अभी तो ऊपर जाएगा, मीडियम टर्म में आप ये सोच सकते हैं। Why a joint drill between Russia, India, China near चाबार पोर्ट? क्या प्रॉब्लम है? हम भी तो गए थे चाबार पोर्ट के आसपास करने। What is the problem? US भी करता है, ये लोग भी करते हैं। Role of security provider of US is swapped with this 3. We not include. नहीं, तो रशिया, जहाँ ईरान और चाइना, जहाँ चाइना होगा उसमें जनरली हम ज्वाइन करते भी नहीं है। वो इनविटेशन देना भी विचित्र है, बट
रशिया और ईरान के साथ हम कर सकते हैं जॉइंट यूएस स्वैप्ड विद दिस थ्री, नहीं यूएस का वहां उस रीजन में लॉन्ग टर्म कोई रोल बचने नहीं वाला है. सो एनीवेज from Dubai, $1 3.67 dirham fixed. This is fixed ratio. When dollar trim, then AED value also trim, as the conversion is fixed. Possible, this is possible, पर कितना होता है that also depends. और ये भी डिपेंड करेगा कि नेगोशिएशन के बाद किस बेस पे प्राइसिंग हो रही है. ओके उस पर भी डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं है कि नीचे जाना ही है 100%. Your world view is very accurate through your retrofit data. हाँ वो तो प्रूव ही हो जाता है ना, डेट स्टैम्प से तो प्रूव ही हो जाता है. Right. So there is nothing that you can question once it is proven. So my brother is home loan property verification officer. What is their future? कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत में. इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बाकी है. रेजिडेंशियल भी, नए एरियाज भी डेवलप होने बाकी है. सो इंटेल क्रिप्टोजी ट्रम्प अनाउंस 50% टैरिफ ऑन कनाडा. वो नए प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना कि वी विल फाइट बैक, तो टैरिफ वॉर वो शुरू कर दिए. NZ economy improved and not much tariff impact. Will NZ still depreciate and racism increase? Yes. Need to plan if to be back. देखें दिसंबर 2025 तक वो सारे जहाँ जहाँ रेसिज्म फील होना होगा वो हर जगह शुरू हो जाएगा फील होना. ठीक है, दिसंबर तक तो क्लियर ही हो जाएगा. Sandeep Biswaji, what to happen 13th to 24th March when first dip complete? Well, जब भी आएगा. कितना दूर है? आधा मार्च तो हो गया. USAID stopped recently. How long will it take to clean up the mess created by DMK? नहीं, वो साउथ की पार्टीज तभी सीधा चलेंगी जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा. तब तक उनका ये नॉर्थ साउथ वाला नाटक चलता रहेगा. The amount of money they get from NGOs are mind blowing. अभी वो डॉलर का मिशनराइजेशन का मनी तो कम हो जाएगा, फिर देखते हैं. तपन शुक्ला जी, will the global logistics sector will rise or only the domestic one? ग्लोबल भी राइज होगा. वेस्ट एशिया रीजन का, वेस्टर्न पता नहीं, वेस्ट एशिया रीजन का राइज होगा. Do you think our markets will recover by the end of the year as dollar trimming would force people to rush? हाँ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स आना चाहिए अगर एप्रिसिएशन रुपये का होता है तो. बट ये भी है कि साथ में प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज वो भी मैटर करती है. बट बिल्कुल बात सही है, अगर रुपये एप्रिसिएट होता है तो पैसे आएंगे. कमल जी, ट्वाइस द पेमेंट डन फॉर चैट फॉर सेम क्वेश्चन, मनी कट इन फोन पे. बट ये पता नहीं है, मुझे नहीं पता ये टेक्निकल क्या इशू है. बट आप उसको ईमेल डाल के देखो, व्हाट डज इट रिप्लाई. सपोर्ट होगा ना उसमें. क्वेश्चन पूछ लो ना जो पूछना है. फ्यूचर ऑफ नोएडा एंड येडा. नोएडा फ्यूचर इज ओके, ग्रोथ होगा. येडा स्पेसिफिक अगर कुछ आईटी रिलेटेड स्पेसिफिक है तो उस एरिया में कुछ डाउनटर्न आ सकता है. बाकी otherwise Noida is okay. Sakechi, what will the future of jobs in main cities? Which jobs will be available considering AI is advancing? देखें, सर्विसेज सेक्टर में थोड़ा हिट लगेगा, माइनर. बाकी अगर कहीं जॉब्स बचनी है तो भारत में ही बचनी है, ये भी तय है. बाकी हर जगह कितना कितना साफ होने वाला है आप सोच लो. यहाँ पे एटलीस्ट उस लेवल पे तो नहीं होगा. I couldn't understand your logic on taking POK. We already have 15 million extremists. Do we need more? We are not allowed to self-defense by SC mainly. नहीं श्री हर्षा जी, सबसे पहले तो ये अलाउड डिसअलाउड क्यों, इनको कैसे कौन अलाउ किया? वेस्ट एशिया में इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज कैसे बनी? वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे थे. वो they have faced, उन्होंने खून बहाया है ना अपना खुद का.
वो हैसियत अचीव करने की कि नहीं हमारा ही डोमिनेंस चलेगा। आपका नहीं है बहाने को तो नहीं होएगा, आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करो, राइट। तो ये है, वी ऑलरेडी हैव 15 मिलियन, तो उससे 2 और बढ़ेंगे और क्या। सो दैट डजंट मीन कि हम पीओजे के छोड़ देंगे। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है बोलते हुए कि हम लेंगे। तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट इज पीपल्स विल, उसको आप रिवर्स कर ही नहीं सकते। एक बार बोल दिया पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करते हुए, दिस इज आवर टेरिटरी इलीगली ऑक्यूपाइड, आपके फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं, होम मिनिस्टर बोल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, अब वो रिवर्स कैसे हो सकता है। एनी केस वो हमारा टेरिटरी है तो हम लेंगे। अब जहां तक सवाल रेडिकल्स का है, तो आपके तो हर एक स्टेट में 20-20 पीओ के हैं, तो क्या आप टेरिटरी छोड़ते जाओगे? आपके लॉजिक के हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए ना, फिर हर एक स्टेट में से आधा आधा निकालना शुरू कर दो फिर, आपके लॉजिक के हिसाब से। डजंट हैपन दैट वे, ओके। जैनित धामेलिया जी धन्यवाद, आशय नागटे जी धन्यवाद। If AI will replace home loan property verification, I don't think so। ये होम लोन प्रॉपर्टी 2-3 बार से आप पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता AI उसको रिप्लेस भी करेगा, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो रोल को, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम। श्री पटेल जी, सर आई वर्क इन लैब एंड कमिंग 2027 from taking whatever dollar I can start business import. Will it kicked out in 2026 as per prediction? Will it kicked out मतलब वो पॉलिसीज रेसिज्म सब बन जाएगा, डोंट वरी, दे आर नॉट गोइंग टू वेलकम यू एनी मोर इन द वेस्ट। Call of Wukong, how to stop extramarital affairs is getting out of hand now and causing the majority of divorces. Their partners for promotion and monetary favor. हाँ, तो जॉब मॉडल का गड़बड़ है ना, इट्स वीकनेस ऑफ द जॉब मॉडल। तो जब सोसाइटी एंटरप्राइजिंग हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, राइट। Saket ji, what will be the interest rates of FD long term after 10 years? I think they will maintain जो अभी कैश वाले उसमें चल रहा है, बिल्कुल वो डिजिटल वाले में भी चलेगा। What will be $1 in INR in the future? ये बोल चुके हैं ना साकेत जी, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। So let's wait for that to happen now. अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं। Sam Oakji, why Bitcoin is going down? You said it will go up. टेम्पररी क्रिप्टोज ऊपर जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि क्रिप्टोज में इनको करने का है डी डॉलराइज लोगों को, लेकिन वो गिराएंगे फिर खुद बाय करेंगे फिर अनाउंस करके स्पाइक करवाएंगे, है ना। तो पर कितना कितना जाएगा दैट इज डाउटफुल, ओके। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप सोच के देखो ना, अगर अक्टूबर में डिजिटल यूरो का सेकेंड फेज प्लान्ड है, इजराइल डिजिटल शेकल बना रहा है, तो बिटकॉइन का विंडो कितना बचा। मैंने पहले ही वार्न किया था कि जैसे ही कुछ रेगुलेटरी स्टार्ट कर दें तो अलर्ट हो जाना है क्रिप्टोस में, क्योंकि वो व्हाइट हाउस वाली जो समिट थी उसमें साफ लिखा था रेगुलेटरी डेटा साइंस शिफ्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ, व्हिच वन शुड आई। वेल, आपका पर्सनल इंटरेस्ट इन तीन में से किस में ज्यादा है? आई थिंक शेफ वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि जो आर्टिस्टिक होता है फिर वो डेटा साइंस में क्या ही जाएगा। सो मे बी दैट मेक्स मोर सेंस, बट इट्स योर डिसीजन। Will birth rate increase after de-dollarization? Yes, certainly. Anakinji, by which year Euric world order will set? 2029-30. 1873 થી સુરત ફાયર 1 લાખ લોકો બીમારને લીધે મૃત્યુ પામ્યા. કોલોરાડો 2008 ફાયર, બેંક ડૂબવાની કઈ રીતે જોઈ શકાય? વેલ, Janitji, it is very much possible this type of linkages they do, but I think it's still after some time. So let's see. Shubham Patil ji, why DS push DI agenda if they want profits?
क्योंकि जितना फैमिलीज ब्रेक होता है उतने सस्ते में एम्प्लॉय मिलता है। जितनी फैमिलीज आप तोड़ते जाओगे उतना वो जितना अकेला रहता है उतना सस्ता मिलेगा आपको सप्लाई लेबर का। ठीक है, जितनी फैमिली तोड़ोगे, वुमन का तो वैसे ही सैलरी कम रहता है मेन से ऑन एन एवरेज। तो जितने भी DEI वाले हैं, LGBTQ++, फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, जो भी, और जितना अकेला रहता है उतना ज्यादा परफेक्ट प्रोडक्ट है कंपनीज के लिए एम्प्लॉय मटेरियल क्योंकि उसका एंटरप्राइजिंग कभी बन ही नहीं सकता है, तो उसको डिपेंडेंट हो ही जाएगा वो। From Dubai is XAU USDP पेपर गोल्ड, प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, पेपर गोल्ड मतलब इन द सेंस जैसे SGB हो गया, ETF हो गया, दैट इज पेपर गोल्ड। ठीक है, बट हमारा वाला तो सेफ है, बाहर वाले का पता नहीं, वेस्ट वाले का पता नहीं। रेखा वर्मा जी, इफ गवर्नमेंट गिव डिजिटल लोन लेस देन 10% इंटरेस्ट रेट, then the future of private bank home loan will be हाँ, अगर सबको ऐप में ही लोन मिल गया तो फिर बैंक में एम्प्लॉइज की जॉब्स कम होंगी। दैट इज ट्रू, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। डायरेक्ट अगर आप RBI से ले सकते हो लोन ऐप पर से ही, बैंक से, तो उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम चाहिए। वो तो इट्स जस्ट कॉमन सेंस कि भाई फिजिकल प्रोसेस आप उतना माइनस कर रहे हो। HPG implications if US does dual dollar like CNY and RMB. डुअल डॉलर क्या होता है? डिजिटल डॉलर आने वाला है इवेंचुअली, वो तय है। CBDC, future of Canada starting restaurant business, food business is always a good idea. Also future of Kenya, will it be safe for Indians? धन्यवाद। Kenya I have not studied, but racism could be there a little bit. कनाडा में रेस्टोरेंट बिजनेस इज गुड, बट रेसिज्म वाला मैटर तो रहेगा ही, और लॉ भी आ सकते हैं निकालने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर डाल के। अंकुर देसाई जी, फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एंड देसी काउ इन टेक्सास ड्यू टू देसी पॉपुलेशन, इट्स पॉजिटिव। पुनीत जी धन्यवाद। त्रिलोक कालवानी जी, इज इन्वेस्टिंग इन पनवेल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल 3-5 years 15 kilometers for upcoming एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर इज क्वाइट फार, मतलब मेरे हिसाब से 15 इज क्वाइट फार, बट टियर 2 में थोड़ा आप तो जाएगा ही, लॉस तो नहीं होने वाला आपको। ठीक है, राहुल सिंह जी, काइंडली एक्सप्लेन हाउ चाइना विल ईट अप, हाउ चाइना रीच टू दिस स्टेज। जो जितने भी अमेरिकन डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें जहां भी जो इनपुट लगता है रॉ मटेरियल, वो मेजॉरिटी चाइना से आता है, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसमें उसका डोमिनेंस है। हाउ चाइना, क्योंकि वो उसका प्राइसिंग वैसा है। इफ आंसर इज बिग देन प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इट, यू कैन। ठीक है, आई चेक, इसके लिए अलग बन सकता है क्या? ध्रुव सेठ जी, अप on exit tax, best quarter to exit for H1B। जितना जल्दी हो सके, इंतजार क्यों करना है, वहां कौन रहेगा? देव कुमार जी, फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन सॉफ्टवेयर डोमेन इन इंडिया। जैसे मैंने बताया, अगर कुछ जॉब्स बचेंगे तो वह भारत में ही बचेंगे। ठीक है, बट थोड़ा हिट लगेगा, उतना नहीं जितना वेस्ट में लगा। पुनीत जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेन्योर ट्रैक जॉब्स इन US? डिफिकल्ट, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज गिरने वाली है। वेदांत जी, सर, आई विश टू डू दिस जॉब इन रशिया, विल इट बी अ गुड डिसीजन? इट विल बी गुड डिसीजन जी, ट्राई कर सकते हो, बट देखना क्लाइमेट वहां पे थोड़ा ऐसे रहता है एक्सट्रीम। दीपक जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। Why US raising debt ceiling by 4 trillion if really de-dollarization? और क्या रास्ता है उनके पास? डेट डिफॉल्ट करेंगे, सॉवरेन डेट डिफॉल्ट, दैट्स नॉट पॉसिबल।
रेट कट नीचे ले जाके रोल ओवर करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, दे डोंट हैव एन ऑप्शन. What are your thoughts about spread of woke ideas like comprehensive sexuality? Government is supporting it through Ayushman Bharat. देखिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता है. द बेसिक थिंग इज के जैसे हमको पता है कि भाई बाबूस को उतना वो प्रो होके काम ही नहीं करते बाबूस, और इसीलिए नहीं कि वो लेफ्टिस्ट है, कुछ लेफ्टिस्ट भी होंगे उसमें, लेकिन मैटर इज उतना प्रो होके पता ही नहीं है. आधे को तो यही नहीं पता होगा कि एलजीबीटीक्यू क्या है. ओके मुझे पूछोगे तो मुझे भी पीछे वाले फुल फॉर्म नहीं पता है वो क्या है. तो बहुत अभी क्योंकि कभी वेस्ट ये सब वेस्टर्न थॉट प्रोसेस यहाँ पे कभी आया ही नहीं ये सब, तो लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या है ये सब, मतलब कितना वेरिएशन होता है इसमें. तो कुछ जो वेस्ट वाले बोल रहे हैं कि 100 जेंडर्स होते हैं, 100+, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई आइडिया है ही नहीं किसी को कि ये क्या बोल रहे हैं. तो इट पॉसिबल कि बाबूज ने जो भी देखा उसको अप्रूव कर दिया हो बिना समझे कि ये है क्या. पॉसिबिलिटी है ऐसी भी, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ही कर रहे होंगे ऐसा कुछ. वसुधा जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए. बालराज कृष्ण जी धन्यवाद. बालाजी नरसिम्हन लॉट्स ऑफ पीपल प्रेडिक्ट सिविल वॉर. केओस तो होने ही वाला है, सिविल वॉर बोलेंगे उसको या नहीं बोलेंगे आई डोंट नो. केओस और रेसिज्म तो होना ही है. योर थॉट्स, सिविल वॉर बोल देंगे उसको नहीं, बिकॉज स्टेट्स को अच्छी खासी ऑटोनॉमी है वहां. प्रेसिडेंट सारे स्टेट्स को कंट्रोल करके नहीं रखता है यूएस में, ठीक है. Minesh Kumar ji, how will the currency exchange rate be set in multi currency? पेमेंट मैकेनिज्म सीधा लिंक हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ रेट भी इसमें सेट करने की बात होगी, सिवाय के जहाँ पे गैप एडजस्टमेंट्स की जरूरत है बार्टर के अलावा. हो सकता है वहां गोल्ड का कुछ रोल आ जाए. सो डिपेंड्स ऑन दैट. राजीव टेनेती जी, इम्पैक्ट टू कंट्रीज ओनिंग हाई यूएस डेब्ट विद लेस पॉपुलेशन. नेगेटिव इम्पैक्ट है ना. स्पेशली अभी लेटेस्ट यूके को पकड़ाया गया है थोड़ा जबरदस्ती का यूएस ट्रेजरी. माधुरी सिंह जी, विच इज बेटर फॉर फ्यूचर इंजीनियर्स, रशिया और जापान? रशिया इज मोर बेटर अगर ये दोनों में कंपेयर करना है तो. ऑल्सो इज बाइंग एग्रीकल्चर लैंड इन महाराष्ट्र वर्क टुडे और ओनली आफ्टर 2030? एज अर्ली एज पॉसिबल. संबुद्ध जी आ गए हैं अपने वर्सेस के साथ. Who can grasp the minds of extraordinary people, firm as diamonds yet tender as flowers? जी धन्यवाद. वेणुगोपाल जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए. पॉइंटर्स, एनी गवर्नमेंट हेल्प गाइडेंस फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स? देखिए राजीव जी, डोमेन स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक सब्सिडीज और ये सब होता है. थोड़े गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके थोड़ा छानबीन करें कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन सब में से कितना फंडिंग हो सकता है, लोन्स मिल सकती है कम रेट पे, ये सब. अगर आपकी बैंक मना कर रही है तो उसको आप बोल सकते हो कि ये स्कीम है, देना ही पड़ेगा, ठीक है. थोड़ा आपको कंप्लेन पेपर वेपर सब वर्क करना पड़ेगा, बट इट विल हैपन. ओके, तो थोड़ा छानबीन करो गवर्नमेंट पोर्टल्स की, कहाँ पे क्या क्या मिनिस्ट्रीज के हिसाब से स्कीम्स होंगी. ओके. Data Oil G, I'm very interested in understanding your intuition behind how you correctly predicted West NATO breakup. वो तो अफगानिस्तान एग्जिट से ही दिख गया कि मामू बना रहे थे, कोई वॉर ऑन टेरर था ही नहीं जब. वो तो बस पैसे ऐंठने की स्कीम थी. जब नाटो को पता ही लग गया कि बेवकूफ बनाया हमको, तो नॉट थिंक ऑफ नाटो ब्रेकअप विच इज इन प्रोग्रेस. नहीं, क्योंकि ब्रेकअप होता है नहीं होता है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट इज डी डॉलराइज होना चाहिए नेटो. मतलब डॉलर की फंडिंग से नहीं चलना चाहिए. जो मेजॉरिटी डॉलर की फंडिंग से चलता है वो बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज पूरे वर्ल्ड के ऊपर डॉलर को थोपता है. तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि नेटो रहता है या नहीं रहता है, यूएन रहता है या नहीं रहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है डी डॉलराइजेशन हो जाना चाहिए ये बॉडीज का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बोल रहे हैं ना, मैं नहीं दूंगा पैसे,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, ब्रेकअप होता है नहीं होता है, दैट्स सम अदर, वो अलग टॉपिक है पूरा. अमित कुमार जी, ऐसा कोई योग बताएं जिससे आप जैसे त्रिकाल ज्ञानी हो जाएं. मैं ऐसा कोई योग नहीं करता हूँ जो मैं आपको रेकमेंड करूं, बट मे बी सम पास्ट लाइफ एक्यूमुलेशन, ऐसा पीपल आर सेइंग, आई डोंट नो, बट मैं कोई योग नहीं करता हूँ. बट वन थिंग इतना मुझे पता है कि थॉट्स जो हैं वो बहुत स्पीड से जाते हैं मेरे, बहुत ज्यादा स्पीड से, मतलब कोई और तो पागल ही हो जाएगा, मतलब इतनी स्पीड से थॉट्स जाते हैं. सो आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट ऐसा है. साहिल शर्मा जी धन्यवाद. मार्क स्टाइलिश जी, जम्मू हिंदू सेफ्टी इश्यूज यस्टरडे अनदर केस. चलता रहेगा छोटा मोटा, तो ठीक है. Sam Gaming जी, possibility of $1 not increasing to 70 rupee by Q4. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. मैं रॉन्ग नहीं हो सकता क्या? ऐसा किसने बोला? इनफैक्ट एक वीडियो इस पर भी करेंगे कि क्या क्या रॉन्ग हुआ, तो पर मुझे उसको मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या रॉन्ग हुआ है. बट ऐसा वीडियो भी कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है. आई डोंट कैरी दैट कि रॉन्ग हुआ. ओ ठीक है, रॉन्ग भी हो सकता है. ऐसे थोड़ी कि सारे फैक्टर्स मेरी पकड़ में आ जाएंगे. हो सकता है एक दो फैक्टर छूट जाए, उसकी वजह से रॉन्ग हो प्रेडिक्शन, हो भी सकता है. बलूच कंटिन्यूड कंट्रोल ब्रेक पाक और पीओके टिक. देखिए बलूच उनके तब से चल रहा है, वो आज कुछ नया नहीं हो रहा है. ओके, हाँ, भारतीय सरकार जो भी इनडायरेक्ट मदद जितनी भी दे पाती है वो देती है, और ये गवर्नमेंट ज्यादा करती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक हो गया, वो फेक न्यूज है. कुछ एरिया का कंट्रोल छूट जाता है, फिर आता है, फिर वापस छूट जाता है. ये कंटिन्यूअस साइकिल है वहां पे. हर एक रेडिकल कंट्रीज में ऐसे ही होता है, तो उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है पाकिस्तान में. ओनली थिंग इज कि हमको खाली पीओजेके में इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर इंटरनली उनका जो हो हमें क्या लेना देना. नन ऑफ आवर बिजनेस, उनको होते रहने दे जो होता है. अक्की गेमिंग जी, टूटा नहीं है बलूचिस्तान, वो फेक न्यूज है. अक्की गेमिंग जी, हाउ मेनी यूएस सिटीजन्स एबल टू अफोर्ड प्रोडक्ट्स सैलरी. नहीं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है और ले ऑफ्स भी अब बहुत बड़े स्केल पे हो रहे हैं, बढ़ गए हैं, स्पेशली ट्रम्प आए उसके बाद. will there be law for accountability especially on cops? अभी तक तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं है. नितिश पाटिल जी, बिग रिफॉर्म्स इन भारत ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी. लास्ट में जुडिशरी पहले होगा, ब्यूरोक्रेसी लास्ट में. अपर्णा बसेरा जी, फ्यूचर ऑफ गुरुग्राम. इट इज गुड, सिवाय वो जो आईटी स्पेसिफिक अगर कुछ हिट होना है माइनर. Mark Stylish ji, around 300 drones flew into Ukraine, into Russia with a few casualties. The Russians will retaliate. वो चलता रहेगा जब तक वो पीस डील का नेगोशिएशन चल रहा है ना, तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि चल रहा है. संदीप झा जी, if all country are in fiscal deficit, then who fund? सब अपनी करेंसी छाप के ही फंड करते हैं, खाली इनके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस है, तो इन्फ्लेशन सबको पास ऑन करते हैं. हम जितना हमारा छापते हैं उतना इन्फ्लेशन हम झेलते हैं, प्लस अमेरिकन लाइफस्टाइल का बिल का इन्फ्लेशन ऐड होता है 100 प्लस कंट्रीज को. ओके, खाली इनका है जो पूरा का पूरा दूसरों पे डाल देते हैं वो, बिकॉज ट्रेड डॉलर में हो रहा है इसलिए. माय फादर हैज अ सिविल कंसल्टेंसी बिजनेस एंड आई एम डूइंग सीएस बीटेक. शुड आई जॉइन हिम और शुड आई फोकस ऑन? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एंटरप्राइजिंग. अब उनको ज्वाइन करके करना है या वो जो चला रहे हैं उसी में आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ इंटीग्रेट करके नया अपना खुद का कुछ सेटअप करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ओके. सुदर्शन जी, व्हाई हैजंट ब्लैक मनी बीन ब्रॉट बैक फ्रॉम स्विस? वो ब्लैक मनी तो सारा आ चुका होगा कब का. आधा बिटकॉइन में घूम रहा होगा, आधा गोल्ड में घूम रहा होगा, आधा रियल एस्टेट में घूम रहा होगा. ओके, सारा कुछ प्रोपोर्शन पड़ा होगा अभी भी. शुभम राजपूत जी धन्यवाद. हु कंट्रोल्स इंटरनेट पोस्ट ई डॉलराइज? सब अपने अपना इंडिजिनस बनाएंगे
डिपेंडेंसी जितनी होगी उतनी कम करते जाएंगे वेस्ट पे. Vedangji sir, I wish to do job in Russia. Have done BBA. Will it be a good decision? It is a good decision. Russia is okay. Good. Harish Shankar ji, what will be the trigger for the first step? Depends. एक ट्रेजरी का डंप हो सकता है, दूसरा और कुछ भी हो सकता है. सम इवेंट जो कुक किया गया हो, साइबर इवेंट, ये भी हो सकता है. I am a Tamil Brahmin who left TN to US 30 years back. My happy days were when I studied engineering in North. Most of the educated TN Brahmins are out of I love Modi and good Jews. नहीं, ये बात तो सच है कि ब्राह्मण्स को वैसे कश्मीर से भी इसीलिए निकाला गया ना कन्वर्जन के लिए. तमिलनाडु से भी इसीलिए निकाला गया क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए. वहां इस्लामिक था, यहाँ क्रिश्चियन था. दैट्स द ओनली डिफरेंस. क्योंकि ब्राह्मण्स ही थे जो रास्ते में खड़े थे ये समझाने के लिए कि धर्म क्या है. तो वही तो प्रॉब्लम है ना कन्वर्जन वालों के लिए. अगर कोई समझा देगा तो फिर कन्वर्ट कैसे होगा. सो इसीलिए जानबूझ के उनको प्रताड़ित करके हटाया गया. Mark stylish this. A lot of Brits are migrating to Russia. Racism issues. ठीक है, Brits. That's okay. Russians will prefer Indians. Visited Dodera for 3 days. Hard to make investments in white. Can you suggest good developers inside sir or outside? नहीं, देखिए जब तक 500 की नोट पे नहीं आ जाता एक्शन, तब तक कैश कंपोनेंट हर जगह थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है. सो दैट्स द रियलिटी. ठीक है. अविनाश अरोरा जी धन्यवाद. मैत्री जी धन्यवाद. As you said, IT will go down. That's why fear of job market in IT for data set. Possible. अगर वेस्टर्न क्लाइंट वाली कंपनीज हैं तो कट्स पॉसिबल है. I'll choose chef. Please tell. ये दोनों में कंपेयर करना है तो फूड वाला तो it's an evergreen business. तो will it possible that after reset government giving direct digital loan? Possible. 20 lakh ऐसा पता नहीं, but possible. That is possible. In fact, निखिल कामत जो अभी रिसेंट इंटरव्यू भी किया था मोदी जी का, उसका कुछ आया भी था. यूनिफाइड लोन इंटरफेस ऐसा कुछ नाम दे रहे थे. Whatever, बेसिकली जाने ही वाला है वो डिजिटल थोड़े टाइम में. That's true. Okay. निशांत सिंह जी, CA बेस्ट फील्ड वैल्यूएशन GT IFRS आउटसोर्सिंग सर्विस. जी, that will work. Even for job in the Gulf, it will work. You predicted POJK. Any prediction on Aksai Chin? Not yet. अभी कोई सिग्नल नहीं है. ठीक है. तो दोनों पे बात करते हैं वो मूर्ख होते हैं जो दोनों चीज पे एक साथ बात करते हैं. उससे पता लगता है कि दोनों में से एक में भी सीरियस नहीं है. तो कोई भी कंट्री जो होती है कभी 2-3 चीज की बात नहीं करती है एक साथ. कोई सीरियस आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट का मिलेगा नहीं जो अक्साई चीन की बात कर रहा हो. कभी नहीं मिलेगा. जब पीओजे बाकी है तो अक्साई चीन की बात करने का कोई मीनिंग ही नहीं है ना. ये बोलना कि हम आके ले लेंगे, नहीं. हाँ, ये बोलेंगे कि हमारा टेरिटरी था, ये नहीं बोलेंगे हम आके ले लेंगे. जैसे पीओजे में आप बोलते हो कि हाँ हम ले ही लेंगे, वो खुद आके मिल लेंगे, वहां से ही डिमांड आएगी और हम ज्वाइन करवा लेंगे. तो वैसा अक्साई चीन में नहीं होगा. पहले एक कंप्लीट होता है तभी फिर दूसरे की बात होती है. SRHG, why are Google, Apple and other tech giants setting up large offices? वो तो होना ही है. लॉन्ग टर्म गोल यही है. 2030 बाद यही गोल है. श्रेष्ठ अग्रवाल जी, MBBS इंडिया वर्सेस अब्रॉड रशिया वर्सेस जापान. MBBS अगर करना है तो रशिया वुड बी बेटर. Raman sir, by when will market recover to September 24 levels? इतना स्पेसिफिक मुझे नहीं पता है सितंबर 24 का लेवल क्या था. सर, शेयर बाजार क्राइसिस कब आएगा आपके अनुसार? अभी तो सिर्फ 15%. अभी देर, थोड़ा टाइम और. श्रेष्ठ अग्रवाल, फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मेसी एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक. आयुर्वेदिक ज्यादा बूम करेगा. इसका मतलब ये नहीं एलोपैथी कहीं जा रहा है, उसका डिमांड भी रहेगा, बट एलोपैथी ज्यादा बूम करेगा. दैट इज अ फैक्ट. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे. जय हिंद, जय जिनेंद्र.